हेलो डीसी फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी सीए फाउंडेशन जीएनजी सीरीज डे 2 में। आज हम लोग जो करने वाले हैं टॉपिक वो है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जी हाँ मेरे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लास्ट क्लास में बोले तो डे 1 में हमने खत्म किया था बीआरएस। बढ़िया तरीके से मैंने आपका निपटाया था, सारी प्रैक्टिस सारी एडजस्टमेंट निपटा दी थी। आज उसी तरीके से हम शुरू करेंगे अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और अगेन एग्जाम में इसकी वेटेज 10 नंबर की, और वही वाला डायलॉग 10 नंबर के लिए तो हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। मतलब शुरू करेंगे बढ़िया तरीके से। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, फिर आपको इसी तरीके से टोटल 30 एडजस्टमेंट में पूरा रेक्टिफिकेशन फिनिश। क्लियर है? तो बिना देरी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे कॉन्सेप्ट से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के। सर देखो, नाम में ही दो वर्ड है, एक है रेक्टिफिकेशन और एक है एरर। अब एरर का क्या मतलब है? सर देखो, अगर आप किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहते हो, बोले तो अकाउंट्स बनाना चाहते हो, तो आपको चाहिए एक अकाउंटेंट। हाँ जी, कौन? अकाउंटेंट। अब ये अकाउंटेंट कौन है? सर भगवान श्री कृष्ण? नहीं सर, हम जैसे नालायक जो हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसी बिजनेस की प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब सर हमसे गलती होना बिल्कुल जी बिल्कुल जायज है। अब गलती हो गई है, मतलब आपने किसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स बनाते टाइम कोई गलती कर दी है, जर्नल में गलती कर दी, लेजर में गलती कर दी, वट कोई भी गलती है, सर उस गलती को हम बोलते हैं अकाउंटिंग एरर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अकाउंटिंग एरर। ओके, अब हम इस चैप्टर में उस अकाउंटिंग एरर को बच्चे क्या करने वाले हैं? ठीक करने की बात कर रहे हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन। तो दैट इज कॉन्सेप्ट हमारा इतना सा है कि हमसे हो गई है गलती। ओके जी, गलती नहीं करना है, गलती हो चुकी है, पर मेरा बच्चा महान है, कह रहा सर हम एरर को ठीक करते टाइम एरर करके दिखाएंगे। ओहो हो, सुपर लेवल। बट अभी इस चैप्टर में हमारा जो फोकस है वो कोई अकाउंटिंग एरर है जिसको ठीक करना है। मैंने कुछ दो चार लाइनें फालतू की लिखी है, पढ़ देता हूं बस टाइम पास के लिए, कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर भी होनी चाहिए, सब साफ सुथरी सही होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। बट अगर हमसे अनइंटेंशनली, जानबूझ के या गलती से कैसे भी कोई भी गड़बड़ हो गई है, तो उसको हम बोलेंगे एरर। और हम क्या एरर देख के अपने हाथों पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? नहीं सर, हम उन एरर को ठीक करेंगे एक एंट्री पास करके, जिसका नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो मैं पूरे चैप्टर में मेरे बच्चे आपको जो समझाने वाला हूं वो एक रेक्टिफिकेशन मतलब प्योर जर्नल एंट्री समझाने वाला हूं। जर्नल एंट्री पढ़ के आए, अभी मैं जर्नल एंट्री में रेक्टिफिकेशन एंट्री समझाने वाला हूं। क्लियर है? पक्का। बट उससे पहले मुझे आपके साथ और बेसिक बात करनी है। सर गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, कितने तरीके की गलती होती है? तो जब भी हम एरर पढ़ते हैं तो हमारे सामने 4 तरीके की गलती है। पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर मेन क्वेश्चंस पे आएंगे। 4 तरीके की गलती है: एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ कंपनसेटिंग। जिसमें मैं बोलूं तो मेन तो 3 ही है, ये 3 है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में बात करेंगे कंपनसेटिंग। मेन 3 है। होता क्या है सर? देखो, आपकी ना स्टेज होती है, सबसे आप किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, और रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके पास या तो जर्नल या आप बोल देते हो सब्सिडरी बुक। ठीक है जी, एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती जाती है, आप उनको लेजर बनाते जाते हो, दैट इज पोस्टिंग करते जाते हो। आप हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। बोलो हाँ है ना, पढ़ा हमने। फिर अपन उनको क्लासिफाई करते हैं इनटू अ लेजर्स, बोले तो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस के ग्रुप बनाते जाते हैं। सेल्स सारी रिकॉर्ड करेंगे, फिर एक अकाउंट बना के सेल अकाउंट में सब जगह डाल देंगे। परचेस का एक, सैलरी का एक, रेंट का एक, ऐसे करके ग्रुप बनाते जाएंगे जिन्हें हम लेजर बोलेंगे। और फिर उसके बाद फाइनली हम उसे समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल नॉर्मली। तो 3 मेन स्टेप हैं जहां पे आप काम करते हो, पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा लेजर और तीसरा ट्रायल बैलेंस। अब हो सकता है आपने एक मशीन खरीदी, मान लो मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, मशीन परचेस करी है 1 लाख की। फटाक समझना, मशीन खरीदी है कितने की? 1 लाख की। अब पॉइंट ये, आपने खरीदी मशीन 1 लाख की, तो नॉर्मली मेरे साथ बोलो, रिपीट करो, मशीन खरीदने की क्या एंट्री होगी? सर मशीन आएगी और कैश में खरीदी है, तो मशीन आएगी और कैश जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश।
अब मैं कह रहा हूं कि सर ये एंट्री ही मैंने पास नहीं करी। ओमिशन, पहला बात करेंगे ओमिशन। ओमिशन मतलब भूला। क्या भूला? सर या तो आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, वो एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी, या आपने एंट्री तो डाल दी, जर्नल एंट्री तो डाल दी, पर जब आप उसको लेजर में डाल लेते, मशीन अकाउंट को मशीन में डेबिट करने वाले थे, कैश का कैश में क्रेडिट करने वाले थे, पर भूल गए। तो आप किसी भी तरीके से आपने या तो ट्रांजैक्शन ही भूल गए या पोस्ट करना भूल गए, सर उसे बोलेंगे ओमिशन एरर। हम प्यार से इसे बोलेंगे भूला। दैट इज क्या बोलेंगे? भूला। वो याद है कौन सा गोलमाल वाली मूवी ऐसे करके भूला होता है ना? हाँ वही भूला, पक्का डन। सर व्हाट अबाउट कमीशन? सर कमीशन का मतलब क्या है? कमीशन मतलब है सर, आप एक शॉर्टकट दिमाग में रखो, मैथ्स कमजोर है, ओहो हो सर, एक लाइन में काम खत्म, मैथ्स कमजोर है। मतलब मेरा बच्चा कह रहा है सर हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो करी है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश तो करा है, पर ये 1 लाख की जगह गलती से 10,000 लिख दिया। ओ, 1 लाख की जगह गलती से 10 लाख लिख दिया। ओ, मतलब आपने अमाउंट अर्थमेटिकल गलती करी है, या आपने लेजर बनाया और लेजर का टोटल लगाते टाइम टोटल गलत लिख दिया। ओ माय गॉड, जिसे बोलते हैं कास्टिंग एरर, बीआरएस में पढ़ा था ना। तो आपने या तो अमाउंट ही गलत रिकॉर्ड कर दिया, या आपने टोटल लगाया टोटल गलत कर दिया, मतलब मैथ्स में गड़बड़ है। एक चीज और है, आपने डेबिट की जगह, क्योंकि हमारी तरह मैथ्स में होते हैं प्लस माइनस, मेरे बच्चे अकाउंट्स में बचपन से सिखाया जाता है प्लस माइनस नहीं होते, डेबिट और क्रेडिट होता है। तो आपने जैसे प्लस माइनस करना था वैसे यहां अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट करना होता है। अब आपने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया या क्रेडिट की जगह डेबिट, ये भी कौन सी गलती मानी जाएगी? दैट इज एरर ऑफ कमीशन। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आप बोलोगे, ध्यान से देखना, ओमिशन मतलब भूला। क्या भूला? या तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है या आपने पोस्ट ही करना भूल गए हो। ठीक है जी। कमीशन मतलब मैथ्स कमजोर है। मैथ्स कमजोर मतलब सर आपने या तो रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, या रॉन्ग टोटल लगा दिया, या आपने रॉन्ग साइड लिख दिया। ओ, तो उस एरर को अपन क्या बोलूंगा? एरर ऑफ कमीशन। जिंदगी में नहीं भूलोगे, आ जाओ। नाउ एरर ऑफ प्रिंसिपल, बेटा मतलब अकाउंट्स कमजोर है। ओ, अकाउंट्स कमजोर है मतलब सर मेरे बच्चे ने मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री भूला नहीं है, रिकॉर्ड करी है। सर अमाउंट बिल्कुल सही लिखा है, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, सब कुछ सही है, पर मेरे नालायक बच्चे ने मशीन अकाउंट की डबे कह रहा है सर परचेज ही तो होता है, तो चाहे गुड्स परचेज हो चाहे मशीन परचेज हो, उसने मशीन खरीदी थी और उसने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो मेरे बच्चे बोलो, क्या एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया? नहीं, एंट्री रिकॉर्ड हुई है। क्या अमाउंट गलत है? नहीं सर, 1 लाख की थी, 1 लाख सही हुई है। क्या गलती है? इस नालायक को अकाउंट्स नहीं आती, इसको ये नहीं पता मशीन हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है और इसे हम अपने नाम से लिखते हैं। दैट मींस परचेज नहीं आएगा, मशीन अकाउंट आएगा, कैश की जगह कैश आएगा, बैंक नहीं आएगा। तो अगर ऐसी कोई गलती कर दी है, इंप्लॉय सैलरी पे करी थी, इंप्लॉय अकाउंट डेबिट कर दिया, सैलरी खर्चा नहीं डेबिट किया, इंप्लॉय का नाम लिख दिया। सर जी हमने कोई मशीन खरीदी थी, उसको इंस्टॉल करने में खर्चा हुआ था, वो खर्चा कैपिटलाइज होना चाहिए था, मेरे बच्चे ने खर्चा अकाउंट डेबिट कर दिया। मालिक का खर्चा था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, खर्चा अकाउंट डेबिट कर दिया। ऐसी कोई गलती जो अकाउंट्स की फंडामेंटल प्रिंसिपल हिला दे, दैट मींस अकाउंट्स कमजोर है। मतलब कि फॉर एग्जांपल सर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसे आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, या वाइस वर्सा, रेवेन्यू था आपने उसे कैपिटल ट्रीट कर दिया, कोई सैलरी अकाउंट की जगह नाम लिख दिया, किसी नाम की जगह कुछ और लिख दिया, दैट मींस एंट्री ही गलत है। या तो आप भूल गए, रिकॉर्ड ही नहीं करा, या रिकॉर्ड तो किया पर गलत अमाउंट से, गलत साइड पे, या आपने रिकॉर्ड किया अमाउंट भी सही है लेकिन एंट्री ही गलत है। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल।
तो बताओ मेरे बच्चे, 3 तरीके के एरर क्लियर हैं? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपनसेटिंग एरर बेकार का एरर है, 2 एरर जो एक दूसरे को कंपनसेट करके जीरो कर दे रहे हैं उसका इफेक्ट। मान लो मैंने सेल करी थी अमन को 10,000 की, ठीक है जी, और मैंने सेल करी थी राधा को 1,000 की। अब मेरे अकाउंटेंट ने सेल अकाउंट बनाया, सेल अकाउंट बनाया, और सेल अकाउंट में मान लो मैंने कहा सेल अकाउंट में उसने कहा कि राधा को करी थी, तो उसने लिखा बाय अमन, मान लो अमन 10,000 की जगह 1,000, और राधा की जगह बाय राधा की जगह 10,000। मतलब सिंपल सा है, उसने इसको 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया और इसको 1,000 की जगह 10,000 लिख दिया। बताओ जल्दी से, 2 एरर हैं। वैसे तो देखा जाए तो कमीशन एरर है, पर ऐसे 2 एरर हैं जिन दो एक दूसरे के इंपैक्ट को क्या कर दे रहे हैं, कंपनसेट, खत्म कर दे रहे हैं। यहां 9,000 कम लिख दिया, यहां 9,000 ज्यादा लिख दिया, यहां 9,000 कम किया है, वहां 9,000 ज्यादा किया है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो गया, 0। तो ऐसे बोलते हैं कंपनसेटिंग। क्या हम कंपनसेटिंग को ठीक करते हैं? अरे बेटा, ये कंपनसेटिंग इन्हीं में से ही बनते हैं। तो इन तीनों में से कोई 2 एरर मिलके एक दूसरे को खत्म कर रहे होंगे, तो मैं इन 3 एरर को ठीक करना सिखाऊंगा, कंपनसेटिंग अपने आप ठीक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो अपने दिमाग में 4 हैं, पर ठीक करने के लिए 3 ही है बेटा, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल। होप सो ये एरर बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। अब आ जाओ सर अनुज सर की कलाकारी। क्या कलाकारी है सर आपकी? मैं आपको बोलूंगा सर हमने कुछ रूल बनाए हैं, आप इन रूल्स को ध्यान में रखोगे और सारे क्वेश्चन फटाक फटाक करते जाओगे। ये रूल्स बुक में नहीं मिलेंगे, ये खुद ने बनाए हैं। थोड़े से आपको भी लगेगा हाँ ठीक है नॉर्मल से, ऐसी कोई बड़ी बारी नहीं है, बट हाँ जितने भी क्वेश्चन है वहां सब पे ये रूल्स फॉलो होंगे और आपको आराम से इजी होंगे। देखो, अगर वो कहता है कि आपका कोई ओमिशन एरर हो गया है, तो उसको ठीक करने का क्या रूल है? भाई कोई रूल नहीं है, सिंपल सोचो यार। कोई चीज भूल गया हूं, रिकॉर्ड नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, तो भाई रूल यही है, रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दो, पोस्ट नहीं किया तो पोस्ट कर दो। कोई रूल नहीं है, बेकार का रूल मैंने ऐसे बनाया, बाकी के मेन है, ऊपर वाला बेकार। मतलब आपने बोला मशीन खरीदी थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना था। मैं बार बार एक ही एग्जांपल लेके चलूंगा ताकि बार बार आपको नए नए एग्जांपल क्वेश्चन में कराऊं। नॉर्मली समझाते टाइम एक ही चीज पे फोकस करूं ताकि आपको एंट्री से ज्यादा समझने में वर्क आ जाए। ठीक है सर, मैंने बोला मशीन खरीदी थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, पर मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो मेरे बच्चा कह रहा है क्या करे सर? अरे मेरे लाल कर देना रिकॉर्ड, खत्म। दैट इज एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, यही हो गया रेक्टिफिकेशन। वो कह रहा नहीं नहीं सर एंट्री तो पास कर दी थी। मैंने कहा फिर? कह रहा मशीन अकाउंट में डेबिट करना भूल गए। तो बेटा डेबिट कर दे, बात खत्म। मशीन अकाउंट डेबिट कर दे, अपने आप एरर ठीक हो जाएगा। तो ओमिशन एरर के लिए हाथ पैर नहीं चलाना, जो गलती है उस गलती को भूल गए हो वही कर दो, बात खत्म। पर ये है, ये चारों कमीशन एरर है। पहली बात, प्रिंसिपल एरर का कोई रूल नहीं है, वो अपने आप एंट्री ठीक के हिसाब से चलेगा कि भाई हमारी क्या गलती है उसको ठीक करना पड़ेगा। वो कमीशन एरर में 4 ही गलतियां हो सकती हैं। या तो आपने कहीं पे शॉर्ट कर दिया है, 10,000 की जगह आपने 1,000 लिख दिया। क्लियर है? चाहे वो डेबिट शॉर्ट है चाहे वो क्रेडिट शॉर्ट है, वट एवर। क्या करें? मैंने 10,000 ऐड करना था, प्लस माइनस की तरह समझो, 10,000 ऐड करना था, 1,000 ऐड किया है, 9,000 कम ऐड किया है, 9,000 कम ऐड किया है शॉर्ट। बोलो मेरे बच्चे क्या करोगे? बच्चा कह रहा है क्या करेंगे सर? सेम करेंगे, सेम विद शॉर्ट अमाउंट, सेम विद शॉर्ट अमाउंट। मतलब डेबिट करना है, अगर डेबिट कम किया है तो डेबिट ही कर देंगे 9,000 से, क्रेडिट कम किया है तो क्रेडिट ही कर देंगे 9,000 से। अब ये क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर होंगे ये रूल। मतलब अगर आपने किसी एंट्री में या किसी पोस्टिंग में आप कह रहे हो भैया इस अकाउंट को डेबिट करना था 4,000 से, मैंने कराया 3,000 से, तो भाई 1,000 कम डेबिट किया है ना, तो कर दो, खत्म। डेबिट करना है डेबिट कर दो, क्रेडिट करना है क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो सेम करेंगे विद शॉर्ट अमाउंट। जी हाँ, अगर आपने शॉर्ट नहीं एक्सेस कर दिया है, 10,000 करना था, आप 15,000 करके बैठे हो, ओ माई गॉड, 10 की जगह 15, कम या ज्यादा? ज्यादा। तो सर 10,000 डेबिट करना था, आप 15,000 डेबिट करके बैठे हो, 5,000 ज्यादा डेबिट कर दो, तो 5,000 को रिवर्स मारना पड़ेगा
वापस। भाई प्लस को खत्म करना है तो माइनस करो, माइनस को खत्म करना है तो प्लस करो। तो इसका मतलब इस बार एक्सिस है तो सेम नहीं होगा, रूल होगा अपोजिट करेंगे। ओ, विद एक्सिस अमाउंट, विद एक्सिस अमाउंट। सर इन रूल्स का अभी रेलिवेंस जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको भर भर के समझ आएगा। अगर डेबिट कर दिया है गलत तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट ज्यादा कर दिया है तो डेबिट कर दो। ठीक है सर, सिंपल है, ओमिशन एरर है, ओमिट हो गया है, भूल गए हैं, रिकॉर्ड कर दो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड किया है पर गलत अमाउंट से रिकॉर्ड किया है तो गलती क्या है? गलती कम है तो भाई सेम कर दो, गलती ज्यादा कर दी है तो रिवर्स कर दो। डन है जी, डन। अब उल्टी गलती क्या होती है? सर मैंने 10,000 डेबिट करना था, मैंने गलती से 10,000 क्रेडिट कर दिया। ओ, याद करो पिछली क्लास बीआरएस वाले में हमने एक पेज का कैश बुक का डेबिट का टोटल क्रेडिट में लिख दिया था। तो बताओ क्या करेंगे? सर अभी क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, वैसे समझना। 10,000 डेबिट करना था, मतलब मान के चलो कि मान लो मेरा बैलेंस 1,00,000 था बैंक में, आपने 10,000 मेरे अकाउंट में ऐड करना था, डेबिट को मान के चलो ऐड करना था, तो मेरा अकाउंट बैलेंस हो जाता है 1,10,000। बोलो हाँ या ना? दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। पर मेरे अकाउंटेंट ने 1,00,000 में प्लस ना करके माइनस कर दिया 10,000, तो बैलेंस आ रहा है 90। दिस इज करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा देश का भविष्य सामने बैठा है, मेरा लाल पीला हरा बैठा है, जल्दी बोल क्या करूं, कैसे ठीक करूं? वो कह रहा है सर 1,10,000 को 90 कर दिया। तो हम जो करेक्ट है, रूल क्या बनाऊंगा? जो करेक्ट है, जो करेक्ट है, करेक्ट क्या है जल्दी बोलो? डेबिट, बोले तो प्लस, तो प्लस ही करेंगे विद डबल अमाउंट, विद डबल अमाउंट। सर डबल अमाउंट से क्यों? क्योंकि एक बार 10 ऐड करोगे ताकि ये जीरो हो जाए, जो गलती है वो जीरो हो जाए, वापस 1,00,000, और फिर 1,00,000 और ऐड करोगे क्योंकि वो 1,00,000 में 10,000 ऐड होना चाहिए था। तो आपने अगर डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया है तो डेबिट ही करूंगा विद डबल अमाउंट, ताकि एक बार क्रेडिट का रिवर्स होकर जीरो हो जाए और एक बार डेबिट एक्चुअल में हो जाए, क्योंकि ये करना था। क्लियर है? और सेम रूल यहां पे चलेगा, सेम रूल चलेगा कि अगर क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट ही करेंगे, जो करेक्ट है वही करेंगे विद डबल अमाउंट से। बट इस वाले रूल को रट्टा मत लगाना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा बोलेगा क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया और अमाउंट भी गलत कर दिया, तो वहां पे डबल से नहीं होगा, कुछ और कैलकुलेशन आ जाएगी, करेंगे आराम से। क्लियर है? तो अगर मैं इसको हटाऊं और एक बार समराइज लिख दूं आपके लिए कि क्या है रूल्स, तो रूल मेरे बच्चे ये हैं कि अगर ओमिशन है तो भाई रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो रिकॉर्ड कर दो, पोस्ट करना भूल गए हो तो पोस्ट कर दो। अगर शॉर्ट हुआ है तो सेम कर दो विद शॉर्ट अमाउंट से, डेबिट करना है तो डेबिट कर दो और क्रेडिट करना है तो क्रेडिट कर दो। अगर एक्सिस है तो अपोजिट करो भाई, रिवर्स मारो। रिवर्स क्या मानोगे? अगर डेबिट ज्यादा हो गया है तो एक्सेस अमाउंट से डेबिट रिवर्स कर दो, क्रेडिट ज्यादा हो गया है तो एक्सेस अमाउंट से क्रेडिट कर दो। और अगर उल्टा हो गया है, डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट, तो जो करेक्ट है, जो करेक्ट है आइदर डेबिट या क्रेडिट, उसे आप विद, अभी के लिए याद रख लो, टोटल अमाउंट विद सॉरी डबल अमाउंट से रिवर्स करेंगे, डबल अमाउंट से करेंगे। क्योंकि सर डेबिट की जगह क्रेडिट कराए तो डेबिट को 2 बार करना पड़ेगा, ताकि एक बार जीरो हो जाए और एक बार करेक्ट हो जाए। डन है सर, ये रूल दिमाग में फिट हो गए। अब आ जाओ सर बढ़िया सी मजेदार चीज, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ये पीडीएफ आपको डीसी ऐप लाइन पे मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर अब देखो, ये है अनुज सर का मैजिक। 30 पॉइंट्स में पूरा रेक्टिफिकेशन, एक एक एग्जाम के क्वेश्चन, आरटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी मैट की सारी कंपाइलेशन। मतलब अब इसको करने के बाद क्वेश्चन उठाना और एक लाइन से निपटा देना, कुछ नहीं अटकेगा। आ जाओ, चलो बढ़िया से खत्म करते हैं जल्दी से और टाटा बाय बाय करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 कह रहा है टोटल टू द परचेज बुक। कह रहा है परचेज बुक का जो है वो अंडरकास्ट, अच्छा पहले ओवरकास्ट अंडरकास्ट बीआरएस में ही पढ़ा था, यहां भी मैं पहले ही 2 पॉइंट डालूंगा फिर नॉर्मल, ठीक है? ध्यान सुनना। कह रहा हमारी परचेज बुक का जो टोटल है वो अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट मतलब
पढ़ा है हमने, अंडरकास्ट मतलब ज्यादा है या कम है? सर अंडरकास्ट मतलब होता है कम है। टोटल लगाया होगा, हमारी गलती हो गई, कास्टिंग एरर। क्या मैथ्स कमजोर है? क्या कमजोर है? मैथ्स कमजोर है, मतलब कहीं ना कहीं कमीशन एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्या हुआ है? अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब नॉर्मली सोचो, अंडरकास्ट मतलब कम लगाए, तो नॉर्मली इसे मैं कह सकता हूं, अब बीआरएस छोड़ दो, नॉर्मल ताना, हम अंडरकास्ट को बोल सकते हैं शॉर्ट है। भाई अगर टोटल कम लगाए इसका मतलब टोटल शॉर्ट हो रखा है। अब ये देखो परचेज बुक का नेचर क्या होता है, जब भी कास्टिंग एरर आएंगे तो ऐसे ही ठीक करेंगे, डायरेक्ट ठीक करेंगे। आपने बोला, दोबारा सुनो मेरे साथ, क्या बोला? सर परचेज बुक अंडरकास्ट है, तो पहले ये बताओ अंडरकास्ट मतलब शॉर्ट है, कम है, और परचेज बुक मतलब परचेज, सामान खरीदते हैं, तो परचेज अकाउंट का नेचर क्या है? परचेज आया तो डेबिट, परचेज आएगी तो डेबिट, तो डेबिट वाली बुक को कम हो रखा है। तो भाई डेबिट अगर शॉर्ट है तो क्या करेंगे? डेबिट अगर शॉर्ट है तो क्या करेंगे? सर डेबिट ही करेंगे। परचेज बुक का टोटल कम हो रखा है तो परचेज ही करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ही करेंगे विद शॉर्ट अमाउंट कितना है? 100, विद शॉर्ट अमाउंट कितना? 100। और बेटा जिसका कोई नहीं उसका टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 100। अपने आप अगर डबल एंट्री बनेगी तो डबल एंट्री, नहीं होगा तो सस्पेंस। क्लियर है? तो पहले कास्टिंग एरर बात कर ली हमने, ठीक है। आ जाओ अभी आगे चलता हूं। सेकंड पॉइंट क्या है? कह रहा रिटर्न इनवर्ड बुक है। कौन सी बुक है? रिटर्न इनवर्ड, बोले तो सेल रिटर्न। अब सेल रिटर्न बुक पहले छोड़ दो, ये बताओ क्या है? अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट बोले तो अगेन शॉर्ट है, अगेन मेरे बच्चे क्या है? शॉर्ट है, बोलो हाँ है ना। अब अंडरकास्ट शॉर्ट है, कौन सी बुक? सेल रिटर्न। अब जल्दी बताओ सेल का नेचर क्या होता है? सेल जब जब करते हैं तो क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न क्या होती है? डेबिट। अब अगेन डेबिट वाली बुक शॉर्ट है, कम है, तो रूल के हिसाब से क्या करेंगे? शॉर्ट का मतलब सेम, डेबिट ही मारूंगा, सेल रिटर्न अकाउंट को फिर से डेबिट ही करूंगा। डेबिट कितना? 50/2, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट कितना? 50। देखो मेरे बच्चे आराम से एक बात समझना, अब हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन पे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर को जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ऑलमोस्ट 4 से 5 लेक्चर लेता हूँ, और कॉन्सेप्चुअली एक एक कॉन्सेप्ट को कि भाई वन साइडेड एरर क्या होते हैं, टू साइडेड एरर क्या होते हैं, ठीक है, पोस्टिंग एरर को कैसे ठीक करते हैं, रिकॉर्डिंग एरर को कैसे ठीक करते हैं, वो सब हम डिटेल में करते हैं। बट अभी मैं कहीं ना कहीं ये बात समझता हूँ कि भाई अभी एग्जाम के ऊपर वर्क करना है और बच्चे को एकदम क्विक रिवाइज करा के बढ़िया से उसके माइंड से सारी प्रॉब्लम, दिक्कत, जो कंफ्यूजन है वो सब खत्म करनी है। तो अभी के लिए मेरे सामने ये पॉइंट है कि मैं सीधा ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूल दिमाग में क्लियर हो गए। अब बस इतनी सी बात क्लियर करनी है कि सर हमें ये देखना है कि हमारी बुक जो है जिसमें भी गलती है, अगर कास्टिंग एरर की बात करो तो कास्टिंग एरर में इतना है कि या तो ओवरकास्ट होगा या अंडरकास्ट होगा। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा है, एक्सेस है। अंडरकास्ट मतलब शॉर्ट है, शॉर्ट है तो सेम मारो, ओवरकास्ट है, एक्सेस है तो अपोजिट मारो। क्या अपोजिट क्या शॉर्ट? जो भी अकाउंट का नेचर है, अगर डेबिट वाला नेचर है तो उस अकाउंट को डेबिट कर दो, क्रेडिट वाला नेचर है तो उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, सेम में, वरना उल्टा, जो भी होगा। क्लियर है? तो अभी मैंने जो दोनों क्वेश्चन करे, एक में परचेज अकाउंट है वो भी डेबिट नेचर का है, एक में सेल रिटर्न है वो भी डेबिट नेचर का है, तो दोनों ही डेबिट नेचर के अकाउंट है और दोनों ही शॉर्ट है। तो इसका मतलब दोनों अकाउंट को डेबिट मारा है ताकि वो बढ़ जाए, और अपोजिट में ऑफकोर्स दूसरा एरर नहीं है तो आप टू सस्पेंस डालोगे। डन है। आ गया हो। कह रहा है एक सम है 250 रुपए का, रिटर्न ऑफ एज डेप्रीशिएशन। अच्छे अच्छे पॉइंट उठाए, आ जाओ। कह रहा है 250 रुपए का टोटल अमाउंट है जो आपने रिटर्न ऑफ मतलब खर्च किया है डेप्रीशिएशन के नाम पे, मशीन पे, हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब मेरे साथ प्रॉपर काम करो, कास्टिंग एरर डायरेक्ट होते हैं बट बाकी नॉर्मल होंगे। नॉर्मल बताओ आपको, ये लाइन इंग्लिश अंग्रेजी अंग्रेजी की दिक्कत है सर, पर नॉर्मल बताओ। कह रहा है 250 रुपए का डेप्रीशिएशन लगाना है, बात खत्म। एंट्री नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल एंट्री होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। देखो जर्नल एंट्री तो थोड़ी आनी चाहिए। कहता है डेप्रीशिएशन लगेगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है हैज नॉट बीन डेबिटेड टू, पूरी एंट्री डेबिट नहीं हुई है या सिर्फ डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट करना
नहीं हुआ है तो कर दो। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। लेकिन क्वेश्चन ये है क्या मशीन अकाउंट के बारे में उसने कुछ बोला है? अगर कभी ना बोले आप मानोगे ये ठीक है, भाई जिस अकाउंट के बारे में बता रहा है ये गड़बड़ है तो आप उसको गड़बड़ मानोगे, बाकी ठीक है। तो इसका मतलब डेप्रीशिएशन डेबिट कर दो, मशीन का कुछ बारे में बोला नहीं है, इसका मतलब करेक्ट है। तो टू सस्पेंस, टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 100, 250 रुपए और 250। अभी मैं नॉर्मली इसी पैटर्न में काम करता जाऊंगा, ठीक है। कह रहा आपने एक पेमेंट करी थी 75 रुपीज की सैलरी टू मोहन। अब जल्दी बताओ, पहले करेक्ट एंट्री सोचो, एक बार करेक्ट बनोगे तो रेक्टिफाई आराम से बन जाएगी। सर सैलरी पे करी थी हमने अपने एम्प्लॉय को, सैलरी हमारी खर्चा है तो खर्चे को हम नाम से लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा आया और पैसा गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो गलती क्या हुई है, कह रहा सैलरी अकाउंट डेबिट होना था पर हमने सैलरी अकाउंट में 2 बार डाल दिया। ओ माय गॉड, मतलब सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था पर डेबिट कर दिया 2 बार। तो कम किया है या ज्यादा, शॉर्ट या एक्सेस? सर एक बार ज्यादा कर दिया, तो एक बार एक्सेस कर दिया तो सेम या अपोजिट, रिवर्स मारेंगे। इसका मतलब टू सैलरी, ओके टू सैलरी अकाउंट। और दूसरा क्या करें मोहन? नहीं मेरे बच्चे, खाली सैलरी अकाउंट के बारे में बोल रहा है, याद रखो ना, अगर वो पूरी एंट्री बोलेगा तो पूरी एंट्री भी दिखाऊंगा, पूरी एंट्री भी, लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर अकाउंट में बोलेगा तो आप मानोगे उसका अपोजिट अकाउंट ठीक है। तो इसका मतलब सैलरी अपोजिट में फिर क्या होना आएगा? जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट से मेरे बच्चे? 75, क्योंकि एक बार तो ठीक है, एक बार ज्यादा कर दिया, ठीक है जी ठीक है। आगे आ जाओ, कह रहा 500 रुपए पे किए थे फर्नीचर खरीदने के लिए, पहले करेक्ट एंट्री बनवाओ। 500 रुपए पे किए थे फर्नीचर खरीदने के लिए, तो फर्नीचर हमारी एसेट है, बोलो हाँ है ना। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर आया पैसा गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब गलती देखो, कह रहा चार्ज कर दिया हमने ऑर्डिनरी परचेज में, नालायक के अकाउंट्स की टांगे टूटी पड़ी है, उसको ये नहीं पता फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, उसने डेबिट चार्ज कर दिया कहां पे? परचेज अकाउंट डेबिट। तो बताओ फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे अकाउंटेंट ने कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हम ये मान के चलेंगे कि कैश ठीक है। तो बताओ कैश तो ठीक है, अब फर्नीचर को डेबिट करना था, ये है प्रिंसिपल एरर, इसका रूल नहीं बताया, ऐसे ही बनाओ। फर्नीचर डेबिट करना था, नहीं किया, परचेज खामा खां डेबिट कर दिया, तो यहां से यहां जाओ, बताओ आप फर्नीचर डेबिट करना था नहीं किया तो कर दो भाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। परचेज को खामा खां डेबिट कर रखे तो रिवर्स कर दो टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। मेरे बच्चे कितना? दैट इज 500 और 500, बोलो हाँ या ना। अगर आपने रेक्टिफिकेशन थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है बच्चे तो ये बेस्ट तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ अगर आप जीरो बिल्कुल नील बटा बैठे हुए कि रेक्टिफिकेशन कुछ भी नहीं, देखो 11th में भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपने रिवीजन में रजत सर के साथ भी पढ़ा होगा, तो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी अभी मैं एक मेन क्वेश्चन भी कराऊंगा एग्जाम वाला, पर ये वो है कि अगर आपने कर रखा है तो आपकी एंट्री सारी क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा ऐसे होता है। मैं अभी सब मिक्सअप उठाया मैंने, ठीक है चलो आगे। कह रहा रिपेयर कराई थी हमने बिल्डिंग पे और डेबिट कर दिया बिल्डिंग को 50 रुपए की। अब जल्दी बताओ रिपेयर मतलब छुटकुट मुटकुट खर्चा, छुटमुट खर्चा मतलब सर जी रिपेयर आया और पैसा गया, बिल्डिंग पे रिपेयर कराई है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं। तो एंट्री क्या होगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट, खर्चा जब भी आएगा अकाउंट्स का रूल है ऑल एक्सपेंस डेबिट, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड। एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे बच्चे मेरे अकाउंटेंट ने रिपेयर की जगह डेबिट करा है, बोलो फटाक से बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग को डेबिट कर दिया है। बोल क्यों नहीं रहा है मेरा बच्चा? बीआरएस की तरह आप मेरे से पहले रेक्टिफाई एंट्री बोलोगे तभी आपको ये मेरा लिंक क्लियर होगा, वरना आपको लगेगा टाइम वेस्ट है। आ जाओ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अगर इसमें कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो इसका मतलब उसने देखी नहीं क्लास भाई,
सीधी बात है, ठीक है। आप क्लास देखोगे, पेशेंस रखोगे, बढ़िया समझोगे, आपको लगेगा बेस्ट है, क्लियर है। और नहीं तो फिर दिक्कत तो लगेगी, और मैं कुछ नहीं कर सकता। बट अगर जो देख रहा है और उसको क्लियर हो रहा है तो बेटा कमेंट करके प्यार जरूर बरसाना। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, एंट्री क्या बनेगी? रिपेयर डेबिट करना था, नहीं करा, बिल्डिंग खामा खा डेबिट कर दिया है, तो आप बोलोगे भाई रिपेयर डेबिट करो, और काय को बिल्डिंग डेबिट करके बैठे हो, तो बिल्डिंग रिवर्स कर दो टू बिल्डिंग अकाउंट। बताओ कितना मेरे बच्चे? अमाउंट आ गया 50 और अमाउंट आ गया 50। ठीक है सर, क्लियर है। तो ये हमने 6 पॉइंट करे, अभी और भी करेंगे, 30 पॉइंट है, आराम से बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त पॉइंट लेके आए। पहले बताओ ये डन है, क्लियर है। तो कुछ आइडिया मिला होगा। रेक्टिफिकेशन में एरर कोई सा भी हो, सर आपको रूल सिंपल है, अगर आपने कहीं एक्सेस कर दिया है तो रिवर्स कर दो, कहीं शॉर्ट किया है तो सेम कर दो। कास्टिंग एरर तो एक ही बार हो जाते हैं। बाकी अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में बोला है तो उसी अकाउंट को ठीक करना है, बाकी सस्पेंस, क्लियर है। और अगर कोई प्रिंसिपल एरर है तो फिर अपने आप वो मेंट्री मैच हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। तो लफड़े में नहीं पड़ना, कब सस्पेंस खोलना है कब, अरे छोड़ो ना बेटा, आगे बढ़ो। अगला आ जाओ। कह रहा है सर जी आपने एक अमाउंट था 100 रुपए का विड्रॉ किया था मालिक ने, ओहो हो, मालिक निकालेगा अपने पर्सनल यूज में। बोलो पहले ऐसे ही बोल दो, एंट्री क्या होगी? मालिक निकालता है तो ड्राइंग अकाउंट, एंट्री होनी चाहिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड। अब मेरे नालायक अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया ड्राइंग की जगह क्या? ट्रेड एक्सपेंस। बताओ जी सही किया है? रेक्टिफाई एंट्री आप बोलो, मजा आएगा। अगर आप बोलोगे तो आप लिंक करोगे। आप कहोगे ड्राइंग डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और ट्रेड एक्सपेंस खामा खा डेबिट करके बैठे हो, टू ट्रेड एक्सपेंस, टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 100 रुपए और 100 रुपए। लो भाई डन, डन डना डन, ठीक है। सैलरी पे करी थी 125 रुपए की क्लर्क को, जो उसको देनी थी, तो एंट्री होनी चाहिए थी, पे कर चुके हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये दोबारा से रिपीट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया उसका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल बोले तो उसका नाम, जैसे कि क्लर्क। वाह वाह सर जी वाह। तो ठीक करो, सैलरी करेक्ट है उसे डेबिट करो, वेरी गुड। क्लर्क उसके नाम को खामा खा डेबिट कर दिया, उसे उठा के क्रेडिट कर दो। कितना अमाउंट है? 125 रुपए और 125। बस मेरे बच्चे बस, एग्जाम में छटपट क्वेश्चन डन। आगे आ जाओ। कह रहा है गुड्स खरीदे थे हमने राम से, वेरी वेरी गुड, 150 रुपए के। अरे भाई साहब थोड़ा चिल्लड़ से आगे बढ़ो इंस्टीट्यूट जी। नॉर्मली एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट। आय हाय ये मेरे लिए फेवरेट एंट्री है, ये 3 एंट्री मेरी फेवरेट आने वाली है, मुझे मजा आता है इन तीनों में, मजा आएगा। वैसे तो 12 भी मजेदार है, कह रहे सब मजेदार है तो फिर छोड़े क्या, नहीं नहीं अच्छे अच्छे पॉइंट आने वाले हैं अब। कह रहा है 150 रुपए का सामान खरीदा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये मेरी करेक्ट एंट्री है, ठीक है जी, क्लियर है। कितने रुपए? 150 और 150। अब मेरे अकाउंटेंट ने क्या करा है, उसने रॉन्गली एंटर्ड कर दिया सेल्स बुक में। बेटा बुक लिखा है अकाउंट नहीं, बुक मतलब सब्सिडरी बुक, और सब्सिडरी बुक बोले मतलब पूरी एंट्री गलत है। ओ, अगर यहां सेल अकाउंट लिखा होता तो मैं मानता सेल अकाउंट डेबिट कर दिया बस, लेकिन वो कह रहा है सेल्स बुक में कर दिया, इसका मतलब है उसने एंट्री सेल की पास कर दी, मतलब राम को डेबिट करा और सेल्स को क्रेडिट। बोलो ये करेक्ट और ये रॉन्ग, रेक्टिफाई करेंगे, मजा आएगा। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, अकाउंट्स कमजोर है, परचेज की सेल्स में एंट्री डाल रहे हो। भाई कैसे करेंगे? परचेज को डेबिट करना था, नहीं किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 150 रुपए, ठीक है जी। राम को क्रेडिट करना था, सारे ध्यान दो बेटा, राम को क्रेडिट करना था, किया है, ओहो हो, इस बार ऐसा नहीं नहीं किया, नहीं किया होता तो कर देता राम को सीधा क्रेडिट, पर राम को क्रेडिट करना था, किया है, पर ओ माय गॉड डेबिट, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। तो भाई रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, क्रेडिट ही करेंगे विद डबल अमाउंट। क्यों सर डबल अमाउंट क्यों? ताकि एक बार जीरो हो जाए और एक बार करेक्ट हो जाए।
वेरी गुड। और सेल्स खामा खा क्रेडिट कर रखा है तो सेल्स को उठा के डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 150 रुपए। आई समझ में नहीं आई? परचेज डेबिट करना था, नहीं किया था, कर दिया। सेल खामा खा कर रखा है तो उठा के डेबिट कर दिया। राम को क्रेडिट करना था, डेबिट करके बैठे हैं तो क्रेडिट ही किया है विद डबल अमाउंट से, ताकि इफेक्ट जीरो के सही हो जाए। ठीक है जी। सेम ऐसे ही क्रेडिट में सेल है 120 की रमेश को, तो एंट्री होनी चाहिए थी रमेश टू सेल्स, रमेश से पैसा लेना है और सामान गया टू सेल्स। बोलो हाँ है ना? कितने? 120 और 120। मेरे अकाउंटेंट ने रॉन्गली पास कर दिए परचेज बुक में, एंट्री पास करिए परचेज बुक बोले तो पूरी एंट्री परचेज की पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। बोलो मेरे बच्चे रमेश, बोलो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। बताओ, ये होनी चाहिए थी, वो करके बैठा हूं। कराओ मेरे साथ एंट्री। रमेश को डेबिट करना था, करा है, पर क्या कर दिया? क्रेडिट। ओ हो, तो रमेश को डेबिट ही करूंगा, रमेश अकाउंट डेबिट, लगा लो एस। कितने अमाउंट से? डबल 240। क्यों? क्योंकि नील हो जाए इफेक्ट। टू, क्या टू? सेल को क्रेडिट करना था, नहीं किया है, कर दो। और खामा खा परचेज को डेबिट करके बैठे हैं तो उसे भी खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो। टू परचेज अकाउंट 120। डन है? पक्का? इंपॉर्टेंट है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है इन दोनों एंट्री की। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो, हल्की सी स्लाइड को पीछे करके दोबारा देखना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी का तोड़ दूसरा हो, अभी बात खत्म नहीं हुई। कह रहा है एक अमाउंट है 151 रुपए की, क्रेडिट सेल किया था हरी को। करेक्ट एंट्री बनवाओ। हरी से पैसा लेना है, हरी डेबिट टू सेल, हरी डेबिट टू सेल अकाउंट 151 और 151। दिस इज करेक्ट एंट्री। बोलो हाँ है ना? अब हुआ क्या है? कह रहा ऑल्थो हमने करेक्टली एंटर्ड करा है सेल्स बुक में, सेल में ठीक है, कह रहा सेल ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन हमने जब पोस्ट करा ना तो वो गलती से 151 की जगह 115 लिख दिया। ओहो हो। बताओ। कह रहा है सर जी हमने सेल्स बुक में तो ठीक करा है, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, एंट्री करेक्ट करिए, बट गलती से पोस्ट करते टाइम हमने 151 की जगह 15 लिख दिया। जल्दी बताओ सर जी क्या हुआ? सर हमने 151 की जगह 115 लिखा, इसका मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया? 36 रुपीज से हमने शॉर्ट कर दिया, 36 रुपीज से शॉर्ट कर दिया, 36 रुपीज से शॉर्ट कर दिया। तो भाई कर दो, सही कर दो। अब कैसे? अब इसमें एक पॉइंट है, ध्यान सुनना। यहां लिखा है पोस्टेड और सेल्स बुक की बात कर रहा है, ध्यान देना। नॉर्मली हम ये मानेंगे कि पूरी एंट्री ही गलत है, पूरी एंट्री मतलब एंट्री सेल्स बुक में ठीक है, पूरा मतलब दैट इज हमने हरी को और सेल्स को दोनों को गलत अमाउंट से लिख दिया होगा, गलत अमाउंट पे पोस्ट कर दिया। पर कुछ लोग या टीचर या हो सकता है आपका, वो लोग कहते हैं कि नहीं हमने सिर्फ सेल्स में गलती करी, हरी में नहीं। बट ऐसा नहीं है, ऑल्टरनेट आंसर दोनों मिलेंगे आपको इंस्टीट्यूट के, दोनों आप करके आओगे, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर मैं मान के चलूं तो मैं मानूंगा आपने पूरी एंट्री में गलत करा है, ऐसा नहीं है सिर्फ सेल्स में करा है। तो आप पूरी एंट्री दोबारा से बोल दोगे, हरी डेबिट टू सेल, हरी डेबिट टू सेल कितने रुपए? 36 और 36, मतलब दोबारा से शॉर्ट अमाउंट है तो सेम एंट्री कर दोगे विद शॉर्ट अमाउंट। कुछ हो सकता है आपको बोले नहीं, यहाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक अपनी अजम्पशन है कि नहीं, हम ये मानेंगे कि हरी ठीक है, सिर्फ सेल्स में गलती हुई है। डन है जी, आगे चलो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से फटाक से, ठीक है? मैं इसको हटाने वाला हूं, मेरे को नीचे वाली एंट्री करनी है, पर वो एंट्री में चलो मैं यहां से कर देता हूं। बताओ। कह रहा है 31 दिसंबर को 2016 को हमने गुड्स हैं 300 रुपए के, वो हमें रिटर्न आए हरी से, हरी सरन कोई होगा। तो रिटर्न आने का मतलब हमने रिटर्न करे या हमें आए? हमें रिटर्न आए, दिस इज सेल रिटर्न, दिस इज सेल रिटर्न। एंट्री बनवाओ, करेक्ट एंट्री बोलो। एंट्री क्या होनी चाहिए? सर एंट्री होनी चाहिए जब हम सेल करते हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए? हरी सरन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे ही समझा करो, ऐसे ही पढ़ा करो। सेल करने की एंट्री क्या होती है? हरी सरन अकाउंट डेबिट टू सेल। अभी सेल हो रही है, सेल रिटर्न हो रही है, रिटर्न हो रही है, तो रिटर्न में क्या होगा? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन, ठीक है? तो सेल रिटर्न जो मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन। अब हुआ क्या है, चला चेक करो गलती क्या है, दिस इज द करेक्ट एंट्री।
हुआ ये है कि वर टेकन इन द इन्वेंट्री ऑन द सेम डे, हमने इसे अपनी इन्वेंट्री की कैलकुलेशन में क्लोजिंग स्टॉक में तो ले लिया, लेकिन हमने कोई एंट्री नहीं मारी। अरे मेरे बच्चे, मैं अकाउंट्स बनाने बैठा हूं, कैलकुलेशन करने थोड़ी ना बैठा हूं। आपने इन्वेंट्री में ले लिया तो क्या हुआ, पर एडजस्टमेंट अकाउंट्स में तो नहीं आई। तो बेटा हमारे लिए ये दिस इज ओमिशन, भूल गए, रिकॉर्ड कर दो। क्या रिकॉर्ड कर दो, सेम एंट्री जो आपकी होनी चाहिए वो कर दो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण, टू हरिशरण, दैट इज कितना, कितना 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 300 रुपए और 300। बच्चा कहता है सर हमने अपने स्टॉक में ले लिया। अरे मुझे स्टॉक ठीक थोड़ी ना करना है, मुझे अपनी एंट्री ठीक करनी है। एंट्री आप मिस कर गए हो, एंट्री ओमिशन है, कर दो, बात खत्म। याद रखना इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है कि इन्वेंट्री में इंक्लूड हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। ले लो मेरे बच्चे स्क्रीनशॉट। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, मैं अलग से कोई शॉर्ट या कैसे भी आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट में दिक्कत होगी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 पॉइंट, आ जाओ। कह रहा है एक अमाउंट है 200 रुपए का, ड्यू सा महेश चंद से, जिसे हमने रिटर्न ऑफ खत्म कर दिया था एज बैड डेप्ट इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल हमने माल लिया था, पैसा डूब गया, तो पिछले साल हमने एंट्री मारी होगी सर, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। ठीक है जी, अब हुआ क्या, कह रहा अनएक्सपेक्टली वो रिकवर हो गया। ओ हो, पैसा डूबा नहीं है, बैड डेप्ट नहीं हुआ है, पिछले साल डूबा था, इस साल तो रिकवर हुआ। अब बेटा रिकवर की एंट्री बताना जरा, मैं यहाँ पे ही हटाता हूं और मैं आपसे रिकवर की एंट्री पूछता हूँ। आधे से ज्यादा तो रिकवर बोलो जरा आपने, आधे से ज्यादा रिकवर की एंट्री गलत बोलते हैं। भाई रिकवर होना हमारी इनकम, ऑल इनकम्स क्रेडिट, और नाम नहीं आएगा, पैसा आया। नाम तो बेटा देखो ना, जब हमने सामान बेचा होगा तो हरी जो भी नाम है, जैसे मुकेश, महेश, अकाउंट डेबिट टू सेल करा होगा, और फिर जब हमने बैड डेप्ट करा होगा तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू महेश, तो महेश तो उसी टाइम खत्म हो गया होगा अकाउंट। बात समझ आ रही है? तो अभी जब रिकवर होगा तो उसके अकाउंट से लेना देना नहीं है, सीधी एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू इनकम बैड डेप्ट रिकवर्ड, टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, ये एंट्री होनी चाहिए, दिस इज करेक्ट एंट्री। बोलो हाँ या ना। अब किया क्या है आपने, कह रहा है हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, हमने महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। भाई कैश की जगह कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश ठीक मानेंगे, हम ये मानेंगे बैड डेप्ट रिकवर्ड की जगह एंट्री क्या करी होगी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। भाई सीधी बात है ना, कॉमन सेंस लगाओ, कैश तो डेबिट किया होगा, कैश अकाउंट पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट किया होगा, लेकिन बैड डेप्ट रिकवर्ड ना लिख के हमने महेश चंद लिखा होगा, तो क्या करेंगे बेटा जल्दी बताओ। हमने कर दिया भैया बैड डेप्ट रिकवर्ड, क्रेडिट करने की जगह महेश चंद को क्रेडिट करके बैठे हैं, तो खामा खा क्रेडिट करके बैठे हो, एंट्री करोगे महेश जी आपको करेंगे डेबिट, कितने अमाउंट से, 200 से, और एक्चुअल में जो डेबिट क्रेडिट होना चाहिए उसे करेंगे क्रेडिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, कितना 200, खत्म। क्लियर है, अच्छी एंट्री है, मार्क कर लेना। एक चेक है 100 रुपए का जो रिसीव हुआ था मनमोहन से, जब आया होगा, बीआरएस में ही पढ़ा था, जब आया होगा तो एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू मनमोहन जी टाटा बाय बाय। लेकिन काश ये चेक नॉर्मल होता, ये डिसऑनर हो गया, तो पैसा आया या नहीं आया तो रिवर्स कर दो, तो जब आपने पैसा लिया होगा तब एंट्री करी होगी। अभी क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर जी मनमोहन डेबिट, मनमोहन डेबिट टू बैंक, मनमोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी करेक्ट एंट्री है। पहले करेक्ट एंट्री बनाना सीखो, रेक्टिफाई एंट्री अपने आप आ जाएगी। कह रहा है हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट, क्या डेबिट, मनमोहन की जगह सेल रिटर्न डेबिट कर दिया, कितना निहायती नालायक है। करेक्ट एंट्री बनवाओ, मनमोहन को डेबिट करेंगे, मनमोहन डेबिट टू सेल रिटर्न। भाई खामा खा सेल रिटर्न को डेबिट कर रखा है, उठाओ और क्रेडिट मारो, टू सेल रिटर्न अकाउंट 100 रुपए और 100 रुपए। ठीक है जी, बोलो हाँ है ना, नॉर्मल एंट्री है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ। कह रहा डिस्काउंट रिसीव हुआ था, बेटा किसी भी सेकंड लगे कि मेरी स्पीड में थोड़ा सा बड़ा है या कुछ भी ऐसा है, आप प्लीज थोड़ा सा मूव करना, क्योंकि मेरे को कवर करना है, बहुत सारा है मेरे पास, और मैं चाहता हूं आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, तो मैं ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा
चाहता हूँ कि एक-एक लेक्चर, सारा लेक्चर कवर हो जाए और बहुत मेहनत लगती है बच्चे इसको बनाने में, फिर रिकॉर्ड करने में और आप तक पहुँचा के डिलीवर करने में। तो बेस्ट देना और कमेंट ज़रूर करा करो, प्यार थोड़ा-सा दिखाया करो। डिस्काउंट रिसीव हुआ है रेड एंड ब्लैक एक ₹15 से, ठीक है जी। डिस्काउंट रिसीव हुआ, खर्चा या इनकम? इनकम है, तो एंट्री क्या हुई होगी नॉर्मली सोचो। मतलब अगर मैं बोलूँ तो कह रहा है, छोड़ो एंट्री छोड़ो, वो कह रहा है डिस्काउंट रिसीव हुआ रेड एंड ब्लैक से, हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। आपने कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में ये डिस्काउंट डाला ही नहीं, तो भाई डाल दे। ओमिशन है, भूल गए तो डाल दो। अब डिस्काउंट रिसीव है तो इनकम नहीं डाली तो डाल दो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और डेबिट किसे करोगे भाई? सस्पेंस अकाउंट। सीधी सी बात है, कोई गलती थोड़ी ना है कि दूसरा अकाउंट। कैश बुक तो ठीक है, कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में ये अमाउंट नहीं डला होगा तो वो कम आ रहा होगा, तो सिर्फ कास्टिंग का हो गया एक तरह का। तो भैया सस्पेंस अकाउंट डेबिट करो ₹15 और ₹15 से डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर दो। कैश का कोई लेना देना, कैश का पोर्शन तो अपना अमाउंट गया ही होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा है डिस्काउंट अलाउ किया था जी मोहन एंड कंपनी को ₹18, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। कह रहा अकाउंट ऑफ जी मोहन कंपनी हैज हाउ एवर बीन करेक्टली पोस्टेड। लो वही वाली बात, फालतू की बात कर रहा है। कह रहा भाई साहब ऊपर वाली लाइन में नहीं लिखा था, नीचे वाली लाइन में लिख के बोल दिया। कह रहा बाकी सारी सब ठीक है, बस ये डिस्काउंट का जो अमाउंट है, जो डिस्काउंट का अलाउ का अमाउंट है वो नहीं लिखा। ठीक है बच्चे, इसमें भी हाँ हो सकता है आप ये अजम्पशन ले लो, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मुझे कमेंट आ जाए भैया सर ये वाली चीज़ वो चीज़। देखो यहाँ नहीं लिखा है, इन्होंने बोला डिस्काउंट कॉलम आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो बच्चा कह सकता है कि हो सकता है हमने पूरी एंट्री नहीं लिखी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑल्टरनेट आंसर भी हो सकता है, मैं पहले बोल रहा हूँ। आप ये भी मान सकते हो कि पूरा ही नहीं लिखा, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ये मानते हुए कि हमने पूरा डिस्काउंट रिसीव, वैसे बात भी ठीक है कि डिस्काउंट रिसीव्ड आपने अगर कॉलम में डाला ही नहीं तो आपने पूरा रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि कैश बुक हमेशा हमारी कैश अकाउंट नहीं है, कैश बुक है। तो कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक है, मैंने आपको पहले बोला, और सब्सिडरी बुक में ना लिखने का मतलब पूरी एंट्री नहीं करी। तो ठीक है, हाँ मेरे हिसाब से ऊपर वाला गलत हो जाएगा बच्चे। ठीक है, मैंने करते करते बोला, फिर मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हो गया कि हाँ ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप सस्पेंस वाला नहीं डालोगे, यही डालोगे बेटर है। क्यों? क्योंकि रीजन इस बच्चे सिंपल सी बात है, बुक लिखा है, मैंने ये बात बाद में नोटिस करी है, बुक लिखा है, भाई हम भी इंसान है। ठीक है, जैसे पढ़ा वैसे समझ आ गया क्लिक कि बुक लिखा है, तो बुक में इसका मतलब है कि आपने पूरा डिस्काउंट लिखा ही नहीं, तो भाई फिर आपको पार्टी को भी डेबिट करना पड़ेगा। बट दूसरे वाले केस में क्लियरली लिख दिया कि हमने पार्टी कर दी है सही से, तो भाई फिर सिंपल डिस्काउंट अलाउ डेबिट, खर्चा है डेबिट करा, और दूसरी पार्टी ठीक है तो टू सस्पेंस। गॉट इट जी, गॉट इट। ठीक है, इसमें सस्पेंस नहीं लिखोगे, इसमें पार्टी लिखोगे, क्योंकि आप ये मानोगे कि आपने पूरी ही डिस्काउंट की एंट्री नहीं करी, तो पूरी एंट्री पोस्ट कर दो। इसमें ये मानोगे कि भैया पार्टी कर दिए बट डिस्काउंट अलाउ नहीं किया, तो डिस्काउंट अलाउ लिख दो। ठीक है जी। कह रहा 67 रुपीज की परचेज थी जो हमने पोस्ट करी ट्रेड पेबल अकाउंट, बोले तो क्रेडिटर। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कितना अमाउंट? 67 और 67। कह रहा है जब ट्रेड पेबल अकाउंट बनाया, तो जब मैंने यहां पे ट्रेड पेबल अकाउंट बनाया होगा तो उसमें क्रेडिट में 67 आना चाहिए था। बोलो हाँ है ना, दिस इज पोस्टिंग एरर। लेकिन 60 की जगह कितना लिख दिया? 60। तो 67 की जगह कितना लिख दिया? 60। तो कह सकता हूं ₹7 शॉर्ट लिखा है, ₹7 शॉर्ट। अब फटाक से बताओ, अगर शॉर्ट है तो सेम या अपोजिट? सेम। तो भाई ट्रेड पेबल को क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट ही कर दो टू ट्रेड पेबल। शॉर्ट अमाउंट बोले तो ₹7 से। डेबिट किसे करोगे? परचेज। ना जी ना, क्लियरली बोला ट्रेड पेबल में गलती हुई है, तो परचेज ठीक है, तो इसका मतलब जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट डेबिट। डन है जी, ₹7। ठीक है जी, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे जल्दी से फटाक से। चलो आगे आ जाओ, पॉइंट नंबर 18, जल्दी आ जाओ। कह रहा है गुड्स है, ₹100 की वैल्यू है, रिटर्न आई थी शर्मा से, एंटर्ड कर दी सेल्स बुक में, पोस्ट कराए क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। पहले एंट्री बनाओ करेक्टली। सेल रिटर्न आया था शर्मा से, तो जब सेल करी होगी तो शर्मा टू सेल, बोलो हाँ है ना। अभी एंट्री क्या हुई होगी?
सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा, टू शर्मा। अब पॉइंट ये कि सेल डे बुक में तो एंट्री सही है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं नहीं, अरे रे रे रे, ये तो बहुत बढ़िया एंट्री है सर। आराम से देखो, मुझे जगह चाहिए होगी, कहाँ लिखूं मैं आगे? मैं लिखता हूं यहाँ पे, जगह चाहिए होगी मुझे, ध्यान सुनना। करेक्ट एंट्री क्या है पहले आराम समझो। करेक्ट एंट्री है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, मैं भी तो बना दिया, अब आपके सामने करता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, और बीच बीच में मस्त मस्त एडजस्टमेंट आते हैं, तब याद आता है कि यार ये वाला पॉइंट तो बच्चे को ऐसे समझाना है। ठीक है, ध्यान देना। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा, टू शर्मा। बढ़िया जिंदगी चलती अगर आप ये एंट्री कर देते, 100 रुपए और 100। और ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से, आपने गलती से ये एंटर करी है सेल्स बुक में। ओ, सेल रिटर्न में नहीं, आपने पहले तो रॉन्ग एंट्री ही करी है। बुक बोले तो पूरी की पूरी एंट्री गलत है। आपने बोला शर्मा डेबिट, शर्मा डेबिट टू सेल। बताओ, सेल रिटर्न को फिर से सेल में डाल दिया, 2 बार सेल कर दिया आपने। समझ आ रहा है? कितने रुपए? 100 रुपए और 100। ठीक है, पर अभी इतना ही नहीं, आ गया। कह रहा है फिर पोस्ट करा हमने वहां से टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, इसके अकाउंट में। किसके? शर्मा के अकाउंट में। जब लेजर बनाया ना शर्मा का, तो शर्मा के लेजर अकाउंट में इसे क्रेडिट में ही डाला है 100। अच्छा, तो फटाक से बताओ, क्या मैं कह सकता हूं शर्मा क्रेडिट होना चाहिए था? एंट्री में रॉन्ग करा, पर बाद में जाके करेक्ट ही कर दिया। ओके, हाँ जी, तो शर्मा गलत नहीं है, शर्मा बिल्कुल ठीक है। शर्मा का 100 रुपए क्रेडिट। बच्चा कह रहा दिमाग फट जाएगा। अरे यही तो मजा है मेरे बच्चे, शर्मा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। आपने सेल एंट्री करी तो शर्मा गलत किया, लेकिन जब लेजर बनाया तो वापस शर्मा को टनाटन ठीक कर दिया। तो क्या लेना देना, एट द एंड तो बेटा चीजें ठीक होगी। लाइफ में कई बार ऊंच नीच आएगा, बट एट द एंड आप सीए बन जाओगे। बस फिर कोई नहीं पूछेगा सर कितना टाइम, क्या क्या कैसे, सब आ जाओ। तो मेरे बच्चे शर्मा ठीक हो गया, तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है सेल रिटर्न और सेल। कर दो ठीक। सेल रिटर्न को डेबिट करना था, नहीं किया, कर दो डेबिट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना? 100। सेल्स को खामा खा क्रेडिट करके बैठे, डेबिट कर दो। सेल्स अकाउंट डेबिट कितना? 100। और सर जी शर्मा, शर्मा ठीक हो चुका है, तो डेबिट डेबिट से एंट्री मैच तो होगी नहीं, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस कितना? 200। लो भाई, डन। बढ़िया, समझ आया? जी हाँ सर। आगे आ जाओ। कह रहा एक अमाउंट है 150 रुपए का, एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक। वेरी वेरी गुड। दोबारा सुनो, सेल रिटर्न बुक में डालने का मतलब सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी। कह रहा हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप्स। नॉर्मली एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप्स। तो सर जी आपको तो फिलिप्स को क्रेडिट करना चाहिए था। बोलो, जब आप फिलिप्स का अकाउंट बनाओगे तो फिलिप्स के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था कितना? 150 रुपए। पर मेरे नालायक बच्चे, आपने क्रेडिट ना करके उसे तो डेबिट कर दिया। बोलो क्या करेंगे? सेल्स ठीक है, सेल रिटर्न ठीक है, तो फिलिप्स को क्रेडिट करना था, नहीं किया, कर दो टू मिस्टर फिलिप्स। लेकिन उल्टा करके बैठे हो तो 2 बार कर दो। ओ, यही बात समझ में? 150 को 2 बार कर दो, ताकि एक बार जीरो हो जाए और एक बार सही हो जाए, और जिसका कोई नहीं उसका पेंस अकाउंट डेबिट 300। डन है, डन है जी, डन है, पक्का। तो मिस्टर फिलिप्स को क्रेडिट करना था, नहीं किया, डेबिट करके बैठे, तो क्रेडिट ही कर देंगे विद डबल अमाउंट। डन है। कह रहा है 200 रुपए का सामान बेचा था घनश्याम को। ओहो, ठीक है जी। नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। लिखूं, कहीं लिखूं? हाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूं, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। छोटा सा लिखता हूं, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, 200 रुपए और 200 रुपए, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंट्री। ठीक है, कह रहा करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, कम से कम ये तो ठीक किया। बट क्या गलत कर दिया? कह रहा जब हमने ये घनश्याम की जगह एक तो राधेश्याम में डाल दिया, और वो भी 20 रुपए डाला डेबिट में। बताओ, अब सेल्स ठीक है, लेकिन घनश्याम अकाउंट जब बनाया तो उसको 200 रुपए डेबिट करना था, नहीं किया। राधेश्याम पता नहीं कहां से आया, उसको डेबिट कर दिया, वो भी 20 रुपए।
भाई पहले गलती समझ आई? भाई घनश्याम डेबिट होना चाहिए था, वो नहीं किया, उसकी जगह कोई राधे श्याम को डेबिट कर दिया 20 रुपए से। तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई घनश्याम जी आपको डेबिट करेंगे, ठीक है, घनश्याम डेबिट 200, बोलो हाँ है ना। राधे श्याम जी आपको उठा के उल्टा कर दो, टू राधे श्याम, बताओ कितना, 20 रुपए। भाई खामा खां डेबिट करके बैठे हैं राधे श्याम को। सेल्स का कोई लफड़ा नहीं है, अपने आप ठीक है। अब ये एंट्री मैच हो रही है क्या? नहीं। तो जिसका कोई नहीं उसका टू सस्पेंस 180 रुपए मैच है जी। बढ़िया एंट्री है भाई, मजा आया मुझे इसको करके, ठीक है, मजा आया। डन जी डन, वेरी गुड डन। आगे आ जाओ। इंपॉर्टेंट कह रहा है बेड डेप्ट है 450 रुपए का। इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक वर्डिंग कंफ्यूजन होती है। 450 के बेड डेप्ट है, कह रहा रिटर्न ऑफ करे थे, खत्म करे थे, मतलब बेड डेप्ट की एंट्री पास करनी थी आपको। जैसे डेप्रीशिएशन रिटर्न अप, बेड डेप्ट रिटर्न अप, मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सॉरी टू डेटर, जो भी पार्टी है डेटर। कितने रुपए? 450, 450। ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। रिटर्न ऑफ करने का मतलब है बेड डेप्ट को खत्म करना, तो कर दिया। कह रहा है बट हुआ क्या? कह रहा है रिटर्न ऑफ इन द ईयर सेल्स लेजर, सॉरी गलती हो रही है, बेड डेप्ट एग्रीगेटिंग 450 वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन दी सेल्स लेजर, मतलब सेल्स लेजर में तो कर दिया, बट वर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। अब बच्चे को यहां कंफ्यूजन होती है सेल्स लेजर और जनरल लेजर क्या है। बट याद रखना, सेल्स मतलब डेटर, सेल से क्या बनते हैं? डेटर। कल को परचेज लेजर आ जाए तो क्रेडिट, क्रेडिटर। और जनरल बोले तो ये सारे अकाउंट, डेप्रीशिएशन, बैड डेप्ट, जितने भी आपके फालतू के खर्चे, इनकम के एक्सपेंस हैं, सारे कौन से होते हैं? जनरल लेजर। तो इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है कि आपने सेल लेजर मतलब डेटर में तो कर दिया, डेटर में तो कर दिया, पर ये जो बेड डेप्ट जनरल लेजर है इसमें नहीं किया, तो कर दो। क्या एंट्री होगी? बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू क्या? सस्पेंस, क्योंकि अपोजिट पार्टी तो टनाटन ठीक है, 450 और 450। समझ आया? मतलब जनरल लेजर बोले तो ये बेड डेप्ट डेप्रीशिएशन वगैरह, और सेल लेजर बोले तो डेटर क्रेडिटर सेल्स परचेज लेजर। ठीक है सर, आखिरी पॉइंट है, ठीक है, ध्यान सुनना। कह रहा है एक व्हीकल है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करूंगा, ये वाला पॉइंट आराम से मेरे पे जगह चाहिए होगी वहां समझाऊंगा। ठीक है सर, तो आ जाओ जी, मैं ये हटा रहा हूं और ऊपर आ जाओ। इस पॉइंट को अच्छे समझना, ठीक है, यहां समझाने की कोशिश करता हूं। ये लो जी, इधर आ जाओ। कह रहा है एक व्हीकल हमने खरीदा था ओरिजिनली 7,000 का, ओरिजिनली बोले तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितने की? 7,000 की, 4 साल पहले, ठीक है। उसे डेप्रीशिएट कर चुके थे, डेप्रीशिएशन कर चुके थे 1200, डेप्रीशिएशन लगाया नहीं, 1200 तक डेप्रीशिएट कर चुके थे। इसका मतलब 7,000 पे ये ओरिजिनल कॉस्ट है, माइनस अब तक टोटल डेप्रीशिएशन लग चुका होगा मेरे बच्चे 5,800 रुपए का। तो आज उसकी जो बुक वैल्यू या WDV जो बची है वो है 1200, ठीक है जी। अब आपने उसको बेच दिया है बेटा कितने में? सेल वैल्यू है 1500। पहले बताओ फायदा या नुकसान? भाई 7,000 की चीज नहीं है, आज वो 1200 की बची है, और 1200 की चीज आप 1500 में बेच रहे हो, कम में या ज्यादा में? ज्यादा। दैट इज ये आपको हो रहा है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? 300 रुपए का, ठीक है जी। अब वो कह रहा है ये आपने साल के शुरू में बेचा, कह रहा है बट कोई एंट्री पास नहीं करी, एक्सेप्ट बैंक अकाउंट में आपने ये एंट्री डाल दी है, मतलब बैंक वाली एंट्री डाल दी। पहले भूल जाओ रॉन्ग क्या है, आप मुझे करेक्ट एंट्री बनाओ। मैं ये मानता हूं कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से मेंटेन नहीं कर रहे होगे, तो आप क्या कर रहे होगे? आप कहोगे पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो हाँ है ना, करेक्ट एंट्री बोल रहा हूं, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा? 1500 टू व्हीकल, बेटा व्हीकल जाएगा कितना बेटा, जल्दी बोलो? 1200, क्योंकि व्हीकल की जो आज की वैल्यू, जो मेरी WDV वैल्यू वो 1200 है, और 300 रुपए का आपका टू स्टेटमेंट ऑफ P&L बोले तो प्रॉफिट, कितना? 300। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है बैंक में डाल दिया, बाकी रह गया है, तो डाल दो। एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक ठीक है, वन साइडेड एरर हो गया ये, तो बैंक की जगह आपका आ जाएगा 1500 रुपए। बाकी व्हीकल क्रेडिट नहीं हुआ है, कर दो, कितने रुपए से? 1200 से। और P&L क्रेडिट नहीं हुआ है, कर दो प्रॉफिट के नाम पे 300 रुपए, खत्म, ठीक है। अगर आप कहते हो सर हम इसमें प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं,
तो आपको एक और काम करना पड़ेगा, व्हीकल 7,000 से होगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,800 से डेबिट हो जाएगा, मतलब प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, पर मैं कहूंगा अगर आप एग्जाम में ये एंट्री भी करके आ रहे हो दैट्स ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसे ही है, मतलब इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं इसमें, ओमिशन है, बस एंट्री पास करनी है। पर कहीं ना कहीं बच्चा एक्रूअल की खर्चे की एंट्री भूल जाता है। कह रहा है 560 रुपए का टेलीफोन खर्चा एक्रूड बोले तो आउटस्टैंडिंग है और हम भूल गए पूरी तरीके से, तो क्या करो, एंट्री कर दो। अब खर्चे की एंट्री ही भूल जाता है, नॉर्मल होता है बेटा, खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री होती है, खर्चा अकाउंट डेबिट, खर्चा आएगा, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू एक तरह की लाइबिलिटी, पैसा देना है, टू क्या, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, चार्जेस कितना, जो भी अमाउंट है 560 और 560। अगर यही इनकम होती तो उल्टी हो जाती है एंट्री, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट या एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। देखो खर्चा या इनकम जब भी आएगा, खर्चा आएगा डेबिट, इनकम आएगी क्रेडिट, और अगर आउटस्टैंडिंग है, देना है तो लाइबिलिटी, लेना है तो एसेट, तो देना क्रेडिट, लेना डेबिट। तो ये याद रखना, एक्रूअल की एंट्री इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है, गलती नहीं है, बच्चा ऐसे ही भूल जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम अभी नहीं करेंगे, एकदम एंड में करूंगा। ठीक है, ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको एंड में करेंगे। बैड डेप्ट वाला पॉइंट है, बेसिकली फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस कराएगा। अब इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना 24 पॉइंट में बाद में करूंगा। 25 करते हैं। कह रहा हमने सेल रिटर्न खरीदी 100 रुपए की एक पार्टी से, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट ऑल्सो पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। मतलब कह रहा सेल रिटर्न आया होगा तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, बोलो हाँ है ना, टू पार्टी। पर कह रहा है सर जी आपने पार्टी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया करेक्टली, तो टेंशन नहीं है। सेल रिटर्न नहीं डेबिट किया है तो कर दो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, टू सस्पेंस 100 रुपए और 100 रुपए। ठीक है जी, आगे चलो। कह रहा है एक चेक है नॉर्मल, अब नॉर्मल एंट्री है, 500 रुपए के इशू किए थे सप्लायर अकाउंट के, सप्लायर बोले तो क्रेडिटर, चेक दिया था क्रेडिटर को, तो एंट्री नॉर्मली क्या होनी चाहिए, ट्रेड पेबल को अगर पे किया था तो एंट्री होनी चाहिए ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, मेरी लाइबिलिटी खत्म और पैसा जाएगा टू बैंक, पैसा जाएगा टू बैंक, दिस इज माय करेक्ट एंट्री, 500 रुपए से 500। पर अब देखते हैं गलती क्या हुई है। कह रहा गलती ये हुई है, हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज, हमने गलती से ट्रेड पेबल की जगह किसे डेबिट कर दिया, परचेज। नालायक हो क्या, ट्रेड पेबल की जगह परचेज कौन लिखता है, तो एंट्री बताओ, रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी। आप कहोगे ट्रेड पेबल डेबिट होना था, डेबिट करेंगे ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, और परचेज खामा खा डेबिट हो गया, क्रेडिट कर देंगे 500 रुपए, 500 और 500। ठीक है, याद रखना ट्रेड पेबल डेबिट हो जाएगा और परचेज खामा खा डेबिट हो रखा है, क्रेडिट कर देंगे। जीरो इंपॉर्टेंट, खत्म बच्चों, बस खत्म। कह रहा है कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन परचेज बुक, कह रहा है परचेज बुक का हम टोटल कैरी कर रहे थे अगले 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 पेज पे, याद करो 65,590 की जगह हमने लिख दिया 56,950। हमें परचेज बुक को नॉर्मली याद करो, परचेज बुक बोलो या परचेज अकाउंट, नॉर्मली इसका नेचर होता है डेबिट, भाई परचेज हमारी डेबिट होती है, तो डेबिट वाला एक अमाउंट था 65,590 की जगह हमने अगर 56,950 लिख दिया। एक मिनट, कैलकुलेटर कहाँ है, आज तो मैं फोन भी नहीं रखा। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा बच्चे निकालना मेरे हिसाब से, जो भी अमाउंट आएगा 8,000 समथिंग या 9,000 समथिंग, जो भी अमाउंट आएगा 9,000 के अप्रॉक्स आएगा। मेरे पास ना कैलकुलेटर है ना फोन है, वरना मैं आप कैलकुलेट करता। जो भी आएगा, क्या मैं कह सकता हूँ ये शॉर्ट कर दिया हमने, बोलो है ना, हमने 65,000 वॉज रिटर्न इंस्टीड, अच्छा सॉरी 56,000 की जगह इंस्टीड ऑफ, हाँ बेटा दिमाग उम्र हो गई है, हाँ जी, कह रहा है 56,950 की जगह हमने 65 लिख दिया, कम लिख दिया या ज्यादा, ज्यादा एक्सेस, ओ बताओ, अगर ज्यादा लिख दिया है तो शॉर्ट है या एक्सेस है, एक्सेस है, तो परचेज हमारा डेबिट अकाउंट होता है, तो क्या करेंगे टू परचेज, टू परचेज अकाउंट, जो भी 9,000 का अमाउंट आएगा, 9,000 समथिंग, मैंने लिख रहा अमाउंट 8,000 या 9,000 जो भी आएगा, तो परचेज खामा खा ज्यादा लिख दिया है, 65 लिख दिया 56 की जगह, तो भाई जो ज्यादा लिख दिया है उससे आप रिवर्स कर दो, और ऑफ कोर्स डेबिट किससे करोगे, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो याद रखना अगर यही कम लिखा होता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हो जाता। डन, डन है सर जी। लास्ट 3 पॉइंट बचे हैं, फटाक से जल्दी आ जाओ, लास्ट 3 पॉइंट।
कह रहा है एक मशीन है हमारी जिसे हमने क्रेडिट में मिस्टर मेहता को बेचा था 9,000 में, ठीक है जी, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया बुक में एट ऑल, रिकॉर्ड ही नहीं किया, और उसकी वैल्यू है मशीन की 6,750। कर दो, सीधा एंट्री मारो, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आप मान के चलोगे उधार में है तो मेहता अकाउंट डेबिट, अच्छा लिखा भी है क्रेडिट, सॉरी, ठीक है, तो फिर तो मेहता ही लिखना पड़ेगा। मेहता डेबिट, मेहता डेबिट कितना, 9,000। मशीन गई टू मशीन, बताओ बुक वैल्यू कितनी है, 6,750, और टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बताओ कितना पीएनएल आ जाएगा, मेरे हिसाब से 2,250, है ना। ये पीएनएल हो गया आपकी, ये करेक्ट एंट्री है, यही रेक्टिफाई है क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। वेरी गुड, इसको छोड़ो, वापस आओ 30 पे। कह रहा है गुड्स है 5,000 की, उसकी कॉस्ट है, सेल प्राइस है 6,000 का, आपने फ्री सैंपल में बांट दिया और इसे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, ओमिशन। एंट्री तो नॉर्मल है, सैंपल की मारनी है, पर ये बताओ आपने पढ़ा है फाइनल अकाउंट में या बचपन में भी पढ़ा है, जब भी आप गुड्स बांटते हो सैंपल में, चैरिटी में, एडवर्टाइजमेंट में, तो क्या आपने बेचा? नहीं। तो आप कहते हो आपको सेल प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, जितने की लागत है उतने का नुकसान। तो एंट्री क्या होगी, आप बोलोगे सैंपल अकाउंट डेबिट, सैंपल अकाउंट डेबिट, नुकसान आया कितने का, 5,000 का, और गुड्स गया टू गुड्स नहीं, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 5,000 और 5,000, डन है जी, डन, पक्का। तो ये हो गया। अब लास्ट वाला पॉइंट देख लो एक बार जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गुड्स है वर्थ 1,000 का, जो हमने सेंड किया था सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल ऑन रिटर्न बेसिस बोले, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस बोले, पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, हमारे न्यू कोर्स में डिलीट हुआ। हम गुड्स को बेचते थे, सामने वाले को एक टाइम देते थे कि भाई 30 दिन 15 दिन का टाइम है, पसंद आए तो रखियो, ना पसंद आए तो 30 दिन बाद फेंक के चले जाइयो, हम चू चपाट कुछ नहीं बोलेंगे। दैट मीन्स अप्रूवल पे सेल, कि भाई जब तू हाँ भरेगा तब हम सेल मानेंगे, लेकिन 30 दिन का टाइम है, या तो 30 दिन के अंदर वापस कर दियो, नहीं तो हम अपने आप मान लेंगे बिक गया। क्लियर है। बट हमारा एक बचपन से कॉन्सेप्ट चलता आता है प्रूडेंस, वो कहता है जब तक कंफर्म ना हो जाए इनकम, देखो खर्चे अगर दिख रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लो, पर इनकम जब तक सर्टेन ना हो जाए तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब होता क्या था, हम इस कॉन्सेप्ट में, हम जैसे ही सामने वाले को सामान बेचते थे, हम सेल की एंट्री मार देते थे, मान लेते थे बिक गया। लेकिन बेटा अगर वो अप्रूव हो गया तो हमें कुछ नहीं करना होता था, क्योंकि हम सेल पहले से रिकॉर्ड करके बैठे हैं। अगर उसने रिजेक्ट मार दिया तो हम रिटर्न की एंट्री मार देते थे। तो या तो अप्रूव्ड हो जाएगा तो हम पहले से सेल की एंट्री मार के बैठे हैं, कुछ नहीं करना, रिजेक्ट हो गया तो हम रिवर्स कर देते थे, सेल रिवर्स कर देते थे कि भाई रिटर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट दिक्कत आती थी कि 31 मार्च तक ना अप्रूव हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, और अभी सामने वाले पे टाइम है, वो रिजेक्ट कर सकता है। तो मेरा यहां पे अकाउंट्स क्या बोलता था कि भाई 31 मार्च को ईयर एंड को क्या वो कंफर्म सेल है? कहा नहीं। तो कहता है सर आपको कंफर्म नहीं है तो आपको रिवर्स तो करना पड़ेगा, तो आप जो सेल रिकॉर्ड करके बैठे उसे रिवर्स करना पड़ेगा। पर रिवर्स करते ही क्या वो स्टॉक में आ जाएगा? हाँ। तो वो स्टॉक आपके पास पड़ा है? नहीं। तो आपको एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। क्लियर है। तो दो एंट्री होती थी, वो वही कराएगा कि आपने 1,000 का सामान बेचा था, जो आपने सेल ऑन रिटर्न बेसिस बेचा था, आपने उसे सेल्स में रिकॉर्ड कर लिया है, अब साल खत्म हो गया और कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो इसे रिटर्न कर सकता है। इसका प्राइस क्या है वो छोड़ो, अब करना क्या है, इसका मतलब है आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो आप ईयर एंड पे यहां पे दो काम करोगे। कितने काम करोगे? दो। सबसे पहले आप सेल रिवर्स मारोगे, क्योंकि ये कंफर्म सेल नहीं है। तो आपने जब नॉर्मल एंट्री करी होगी तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल करी होगी, अभी क्या होगा? सेल अकाउंट डेबिट, रिटर्न नहीं लिखेंगे, सेल ही रिवर्स मारेंगे, रिटर्न थोड़ी ना हो रहा है, सेल रिवर्स मारेंगे। सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, 1,000 और 1,000, जितने का प्राइस है उससे सेल कैंसिल। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, हाँ। और फिर आप एक सेपरेट अकाउंट खोलोगे, स्टॉक विद कस्टमर। हमारा राइट है ना कि हमारा सामान पड़ा है सर आपके पास, तो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू, ये ट्रेडिंग में सेपरेट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, जहां क्लोजिंग स्टॉक आता है वहीं पे अलग से नजर आएगा कि इतना सामान हमारे पास नहीं है, कस्टमर के पास है, क्रेडिट में। क्लियर है। तो ये आएगा, बट दिक्कत ये है कि ये कॉस्ट प्राइस पे आएगा।
क्योंकि स्टॉक हमेशा आते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। और वो कह रहा है हम जो सामान बेचते हैं वो 25% एबव कॉस्ट बेचते हैं। इसका मतलब है मेरे बच्चे जल्दी बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है वो 25% बोले तो 1/4 ऑन कॉस्ट है? बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। शॉर्टकट आपने सीखे होंगे। अब ये प्राइस सेल है कि हमने इतने में बेचा, तो अगर मुझे इसकी लागत हटानी है तो इसमें से प्रॉफिट हटा दो, इस 1000 में से प्रॉफिट हटा दो, इसकी लागत आ जाएगी। कैसे निकालेंगे? तो मैं कहूंगा अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है तो रेट कन्वर्ट करना सीखा है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करो, 1/4 की जगह कितना हो जाएगा 1/5। 4 रुपए की लागत पे 1 रुपए का प्रॉफिट। कॉस्ट से सेल पे जाओगे क्योंकि सेल गिवन है, तो 1/5 ऑन सेल हो जाएगा। इसका मतलब है 1000 रुपए का 1/5 कितना 200 रुपए का प्रॉफिट। 200 रुपए का प्रॉफिट, बोलो हाँ है ना। तो अगर 200 रुपए का प्रॉफिट है तो लागत हो गई 800, लागत हो गई 800। बात समझ आ गई? तो स्टॉक जो रिकॉर्ड होगा वो लोअर बोले तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, दोबारा सुन लो। सेल कैंसिल होगी सेल प्राइस से, जितने पे रिकॉर्ड हुई थी 1000 पे, लेकिन स्टॉक रिकॉर्ड होगा कॉस्ट पे। तो कॉस्ट अगर दे रखी है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो प्रॉफिट हटा दो। तो प्रॉफिट का परसेंटेज अगर सेल पे होता तो डायरेक्टली लग जाएगा, अगर कॉस्ट पे है तो आपको रेट कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रेट कन्वर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? जो भी आपका न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, क्योंकि प्रॉफिट में कॉस्ट ऐड होगा तभी सेल आएगी। ठीक है, बाकी डिटेल में करेंगे बाद में। एक पॉइंट पहले भी छोड़ा हुआ था, आ जाओ उस पे आ जाओ। ठीक है, मैं ऐसे ही समझा देता हूं सर, ध्यान सुनना। एक लास्ट पॉइंट है, वो कहता है बैड डेप्ट का। देखो बैड डेप्ट में होता क्या है, जब आप बैड डेप्ट की एंट्री करते हो तो आप कहते हो कि बैड डेप्ट के दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो बैड डेप्ट डेटर से माइनस होता है, बोलो हाँ है ना, क्योंकि बैड डेप्ट है डेटर कम हो गए। और ये नुकसान है अगर आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, ये आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगा भी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है तो वहां से माइनस होगा, और अगर आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट नहीं है तो आप इसे पीएनएल से राइट ऑफ करोगे। मतलब इस नुकसान का, जब मान लो डेटर है 5000 का बैड डेप्ट हुआ, तो 5000 एक तो डेटर से कम होंगे, डेफिनेटली आपके डेटर कम हो जाएंगे। और 5000 का नुकसान भरने के लिए आप देखोगे क्या पहले कोई डाउट पड़ा था जो अल्टीमेट कंफर्म हो गया, तो प्रोविजन से डेबिट करोगे। और अगर प्रोविजन नहीं है तो पीएनएल। तो एक एंट्री बन जाती है क्या कि सर जी डेटर कम हो गए टू डेटर अकाउंट। मतलब अगर मैं एंट्री बोलूं तो एंट्री बनेगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट आया और डेटर गए टू डेटर, जैसे कि 5000 और 5000। और फिर ये बैड डेप्ट अल्टीमेट राइट ऑफ होंगे अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है। मान लो आपके क्वेश्चन में 6000 पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, 5000 यहां से राइट ऑफ हो जाएगा। और अगर कम पड़ा है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट, टू बैड डेप्ट 5000 फर्स्ट प्रेफरेंस ये हो गई, सेकंड प्रेफरेंस पीएनएल। समझ आ रहा है? तो ये बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट होता है। अब क्वेश्चन ने आपसे मांगा है, ठीक है, तो मैंने सिखा दिया, बाकी फाइनल अकाउंट में लंबा डिस्कशन करेंगे। एक और चीज सर, प्रोविजन का क्या होता है? आपको क्वेश्चन कहेगा नया प्रोविजन बनाना है, तो न्यू प्रोविजन कैसे बनता है? सर आपके जो ओल्ड डेटर है जो भी आपके पास पड़े उसमें से आप बैड डेप्ट जितना भी है वो माइनस करते हो। जैसे मेरे केस में 5000 है तो माइनस करा, तो आपके न्यू डेटर आएंगे कि फाइनली ये डेटर हैं जो पैसा देने वाले, और मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका रेट ऑफ प्रोविजन है कि आपको इतना परसेंट बनाना है। ठीक है, रेट ऑफ प्रोविजन ये आपको बनाना है, तो आपके ये डेटर आ जाएंगे। अभी मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। और इस न्यू प्रोविजन को कंपेयर करोगे आप विद ओल्ड प्रोविजन बैलेंस। अगर क्वेश्चन में कुछ आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है या पड़ा हुआ है, डेप्ट राइट अप करने के बाद भी पड़ा हुआ है, तो आप उससे कंपेयर करोगे। और कंपेयर करने के बाद अगर आपको नया प्रोविजन और बनाना है, मतलब न्यू प्रोविजन एक्स्ट्रा बनाना है, तो आपके लिए एक तरह का खर्चा है। आप एक एंट्री मारोगे पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन। भाई प्रोविजन बनाना है तो खर्चा डेबिट टू प्रोविजन। मतलब डाउट बढ़ गया कि मान लो ओल्ड में था 2000 बचा था और आपका जो नया प्रोविजन आ रहा है वो आ रहा है 6000, तो भाई आपको 4000 और बनाना पड़ेगा।
4000 का नुकसान और हो गया कि 2000 पहले लगता था, लेकिन अभी जो नया डाउट आया है वो 6000 का आया है। लेकिन अगर आपने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ओल्ड प्रोविजन मतलब जो न्यू प्रोविजन है वो आपको कम करना है, न्यू प्रोविजन आपको एक्स्ट्रा नहीं बनाना, वो कम करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 12 बना पड़ा है, ओल्ड में 12 है और ये 6 करना है, तो मतलब पुराना डाउट 12 था, अभी नया 6 रह गया, बढ़ गया या कम हो गया? कम, तो फायदा। तो आप बोलोगे प्रोविजन कम करना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू इनकम, एक तरह की स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में इनकम चला जाएगा कि भाई जो एक्स्ट्रा बना हुआ है उस एक्स्ट्रा को खत्म करना है, मतलब खामा का पहले बना हुआ था, इतनी जरूरत नहीं है। तो प्रोविजन की एक और एंट्री होती है, तो टोटल 3 एंट्री होती है। ये फाइनल अकाउंट में मैं दोबारा समझाऊंगा। दोबारा मैंने क्या बोला बेटा, पहले बैड डेप्ट को राइट ऑफ करने की 2 एंट्री होती है। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, पूरे डेटर से खत्म होगा, इसी डेटर को माइनस करने के बाद नए डेटर आएंगे। फिर इस बैड डेप्ट को राइट ऑफ करने के लिए अगर आपके पास पुराना कोई प्रोविजन पड़ा है उसे राइट ऑफ करोगे, नहीं है तो पीएनएल, बैड डेप्ट खत्म। और फिर उसके बाद आप प्रोविजन को कैलकुलेट करोगे कि नया प्रोविजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, नए डेटर पे नया रेट, एक बार अमाउंट आ गया उसके बाद प्रोविजन को कंपेयर करोगे ओल्ड से। अगर और बनाना है तो भैया नुकसान है, पीएनएल टू प्रोविजन, और अगर कम करना है तो फायदा है, प्रोविजन टू पीएनएल। आ जाओ, बस यही पॉइंट है जो क्वेश्चन ने आपसे मांग लिया है। रेक्टिफिकेशन में, रेक्टिफिकेशन नहीं वो कह रहा है सिंपल, हम भूल गए हैं, जरा देखो। कह रहा है सर जी 1560 रुपए का बैड डेप्ट है जो आपने रिटर्न ऑफ नहीं किया, तो इसकी 2 एंट्री हो जाएंगी, बोलो क्या? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, कर दो राइट ऑफ 1560 और 1560। ठीक है जी। अगला कह रहा है इसको राइट ऑफ करने के लिए आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का बैलेंस पड़ा हुआ है कितना, नहीं बनाना है, सॉरी कितना, 10%। जबकि ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस जो हमारा ट्रायल बैलेंस में है वो 23,390 आ रहा है, और हमारे पास प्रोविजन का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस बोले तो ओपनिंग में पड़ा हुआ है कितना, 2,320। तो ये है हमारे पास प्रोविजन का बैलेंस। बताओ 1560 को राइट ऑफ करने के लिए क्या सफिशिएंट है? तो आप बोलोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, कोई पीएनएल की जरूरत नहीं है, टू बैड डेब्ट। बैड डेब्ट आया, बैड डेब्ट गया, चिंटू आए, चिंटू गए, 1560 और 1560। पहले बताओ बैड डेब्ट की एंट्री क्लियर है? बोलो हाँ है ना। नाउ अब प्रोविजन की कैलकुलेशन होगी, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन की कैलकुलेशन क्या होगी? अगेन मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, एंट्री जरूर लिख दूंगा, ठीक है, आप कर लेना। 23,390 के हमारे डेटर हैं, जिसमें से 1560 रुपए हमारा ये बैड डेब्ट गया, तो जो भी अमाउंट बचेगा उसका 10%, उसका 10% हमारा न्यू प्रोविजन आ जाएगा। और एन एवरेज में लगा के चलता हूं कि मेरे को जो नजर आ रहा है वो कुछ 22 समथिंग कुछ आएगा, 22,000 समथिंग कुछ फिगर आएगा। क्लियर है? और ओल्ड जो बना है बेटा जल्दी बताओ, ओल्ड में 1560 तो राइट ऑफ हो गया, तो बचा कितना? बचा है हमारे पास 5 और 1604 3 7 780 रुपए बैलेंस बचा है, ठीक है, नहीं 760 रुपए बचा है, हाँ जो भी है 760 रुपए बैलेंस बचा है। तो इससे तो ज्यादा ही बनाना है, मतलब ओल्ड से तो अपने को नया ज्यादा ही बनाना है, तो एक और एंट्री हो जाएगी, जो भी डिफरेंस अमाउंट बचेगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। भाई जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी, उससे ही एंट्री हो जाए। कितना एक्स्ट्रा होगा सर? सीधी बात है, ये 10% कैलकुलेट करना है, इसमें से 760 माइनस करना, अपने आप आ जाएगा इतना, और बनाना है तो बना दो, खत्म। क्लियर है? तो ये है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, खत्म हो गया सर जी, बस खत्म, बस एक 5 मिनट का डिस्कशन और चाहिए, दैट्स इट। हमारी रेक्टिफिकेशन की ऑलमोस्ट कहानी खत्म है। आ जाओ उस 5 मिनट को भी निपटाते हैं जल्दी से। बेटा लास्ट टॉपिक है मेरा यहाँ पे, जब भी आपके सामने रेक्टिफिकेशन आता है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो रेक्टिफिकेशन में आपको गलती 3 जगहों पे दे सकता है वो। देखो मैं इसे चार्ट की तरफ समझाने की कोशिश करता हूं। वो कहेगा या तो आपने गलती, आपको गलती कहां पता चली है, देखो एरर जो डिटेक्ट हुआ है, एरर जो पता चला है आपको, वो या तो करंट ईयर में ही पता चल गया था, करंट ईयर की गलती करंट ईयर में ही फाउंड हो गई थी, या आपको नेक्स्ट ईयर पता चली है। बोलो हाँ है ना, पक्की बात है।
अब नेक्स्ट ईयर तो कभी भी पता चले बेटा वो इस साल की गलती नेक्स्ट ईयर तो उसी की तरह से होगा। अब करंट ईयर में भी दो है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, बिफोर ट्रायल बैलेंस पहले बनने से पहले पता चला है या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चला। तो 3 स्टेज है हमारी गलती पता लगाने की और इन पे डिपेंड कर जाएगा हमारा ट्रीटमेंट। क्यों सर? आ जाओ मैं समझाता हूं। बेटा अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले करंट ईयर की गलती करंट ईयर में ही पता चल गई तो सर हमने अभी तक ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं होगा, तो सस्पेंस जैसे का जन्म हुआ ही नहीं होगा। इसका मतलब है अगर आपका टू साइडेड एरर है, मतलब जिसमें सर आपका कोई सस्पेंस नाम की चीज है ही नहीं। मान लो आपने बोला मशीन खरीदी थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, नहीं करा, भूल गए, तो टू साइडेड है, पूरी एंट्री भूल गए ना, तो कर दो, रिकॉर्ड कर दो, सीधा जनरल एंट्री मारोगे, सीधा जनरल एंट्री, बात खत्म। अभी सिखाऊंगा मैं जनरल एंट्री। आपने बोला मशीन खरीदी थी कैश में, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, पर मशीन की जगह परचेज लिख दिया, तो ठीक कैसे करोगे? मशीन को डेबिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे, कोई सस्पेंस का नामो निशान नहीं। एंट्री मारो, रेक्टिफाई एंट्री, जो सिखाया है वैसे ही, ठीक है। पर मैंने कहा सर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, मशीन अकाउंट के डेबिट ही नहीं किया, बस कैश कर दिया है, तो रेक्टिफाई एंट्री आप क्या करते मेरे साथ? पहले वाला मशीन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बोलो हाँ है ना, दैट इज सस्पेंस आया। सस्पेंस मतलब वन साइडेड, तो अगर कोई वन साइडेड एरर है तो बेटा उसे आप फिर एंट्री के थ्रू नहीं बनाओगे, आप उसे लेजर बना के दिखा दोगे कि ये रहा मशीन अकाउंट और मशीन अकाउंट में डेबिट करना था टू, लिख देना टू की ओमिटेड टू पोस्ट, तो ओमिटेड टू पोस्ट और मान लो 1000। दैट मीन्स आपको एंट्री मारने की जरूरत नहीं है। फील करो कि काय को जब आपने अभी लेजर ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है तो सस्पेंस नहीं डाला हुआ, सीधा लेजर खोलो और ठीक कर दो, बात खत्म, ताकि अपने आप ट्रायल बैलेंस में सब कुछ ठीक होगा, मैच हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। बात समझ आई? अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अगर ट्रायल बैलेंस से पहले गलती करंट ईयर में ही पता चल गई है तो प्रॉपर एंट्री अगर बन रही है तो एंट्री मारेंगे रेक्टिफाई, और अगर एंट्री में सस्पेंस नजर आ रहा है जो हमने सीखा है तो सस्पेंस वाली एंट्री को यहां लिखेंगे नहीं, दैट मींस जो भी एक साइड है उसका लेजर बना के ठीक कर देंगे, सस्पेंस डालना ही नहीं है, ठीक है। अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बोला है तो सर जो मैंने अभी सिखाया है, चाहे वो वन साइडेड हो चाहे वो टू साइडेड हो, आप दोनों में ही रेक्टिफाई एंट्री मारोगे, रेक्टिफाई एंट्री मारोगे, कोई लेजर वेजर नाम का चीज नहीं है, विद सस्पेंस मारोगे, विद सस्पेंस, जहां सस्पेंस आना है वहां सस्पेंस, जहां नहीं आना है वहां नहीं आना है, बात खत्म, ठीक है। तो पहले ये समझ आया करंट ईयर की गलती अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, तो जितने भी हमने सीखा है अभी वो सारा यही सीखा है कि ट्रायल बैलेंस की गलती ट्रायल बैलेंस में ही पता चली, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही पता चल गई करंट ईयर की गलती। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले तो बस सस्पेंस वाले की जगह लेजर, बाकी अपनी एंट्री। अगर नेक्स्ट ईयर पता चल रहा है तो भी चाहे वन साइडेड हो चाहे टू साइडेड हो, आप रेक्टिफाई एंट्री ही मारोगे, आप रेक्टिफाई जर्नल एंट्री ही मारोगे, कोई लेजर बनाओगे नहीं, इवन विद सस्पेंस ही करोगे, सस्पेंस आएगा, सस्पेंस आएगा, बस एक चीज चेंज हो जाएगी, जहां जहां इनकम एक्सपेंस अकाउंट आएंगे, इनकम या कोई एक्सपेंस, इनकम या कोई एक्सपेंस, उसमें आप इनकम एक्सपेंस का अकाउंट नहीं लिखोगे, उसकी जगह लिखोगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। लॉजिक हम क्लास में देते हैं, फिर भी सुन लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का मतलब है इनकम एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उसी साल खत्म हो जाते हैं। तो अगर मुझे पिछले साल की सेल ठीक करनी है और मैं इस साल सेल अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा तो बेटा वो पिछले की ठीक नहीं होगी, करंट ईयर की बढ़ जाएगी खामा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अभी टेम्परेरी अकाउंट खोल के, अब भैया इनकम एक्सपेंस का अकाउंट बंद हो चुका है, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो अपन इनकम एक्सपेंस की जगह एक टेम्परेरी अकाउंट खोलेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट, जिससे कैपिटल ठीक कर देंगे, जिससे कैपिटल में अपने आप ही जो पिछले साल का प्रॉफिट पे इंपैक्ट हुआ होगा कम ज्यादा वो ठीक हो जाएगा, मतलब कैपिटल ठीक हो जाएगा। इनके अलावा अगर कोई एसेट लाइबिलिटी है, कोई एसेट अकाउंट है, डेटर है, क्रेडिटर है, कोई लाइबिलिटी है, बैंक लोन, वो नॉर्मल तरीके से होंगे, उनका कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो पिछले साल से इस साल कैरी फॉरवर्ड, मतलब जितना भी सेल, आपकी कोई डिस्काउंट रिसीव, कोई आपका परचेज रिटर्न, या ऐसे ही कोई परचेज, कोई सैलरी
कोई रेंट, वो सबके लिए आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। दोबारा सीख लो मैंने क्या बोला। सर अगर करंट ईयर की गलती करंट ईयर में ठीक कर रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले टू साइडेड प्रॉपर जर्नल एंट्री, वन साइडेड लेजर बना के ठीक करेंगे, क्योंकि सस्पेंस खोलने की जरूरत नहीं है, अभी आया ही नहीं सस्पेंस तो आप क्यों ठीक कर रहे हो। ट्रायल बैलेंस बन गया तो सस्पेंस डाल दिया होगा, तो आप प्रॉपर सस्पेंस की साइड जैसे सीखा है वैसे ही सारी एंट्री मारते जाओ। और अगर नेक्स्ट ईयर आ गए तो आप एंट्री ही मारोगे, सस्पेंस भी लिखोगे, बस इनकम एक्सपेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि वो गलती से पिछले साल का नहीं नेक्स्ट ईयर का ठीक हो जाएगा, ठीक क्या गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एक टेम्परेरी अकाउंट खोलना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आओ एक छोटा सा क्वेश्चन आपको सिखा देता हूं इसके ऊपर, ठीक है। देखो कह रहा है सर, एक ही पॉइंट समझ जाओ बस काफी है। कह रहा है क्रेडिट सेल करी थी हमने, ठीक है, 400 रुपए की त्रिवेदी एंड कंपनी को, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। अब नॉर्मली मुझे बताओ, अपन अब इससे अगर मैं करूं तो मुझे बताओ, हम इसकी करेक्ट एंट्री बनाता हूं मैं, ठीक है। ये लो सर, हाँ, अरे मैं इसको यहां तक लेके जाता हूं, ठीक है? हाँ, मैं कहता हूं इसकी करेक्ट एंट्री बनाओ। तो बताओ इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी। सेल करी हमने 400 रुपए की, तो एंट्री क्या होगी, त्रिवेदी अकाउंट डेबिट, त्रिवेदी कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स कितना 400 रुपए और 400, 400 और 400, बोलो हाँ है ना, ये करेक्ट एंट्री है। त्रिवेदी को हमने सामान बेचा तो त्रिवेदी से पैसा लेना है, टू सेल्स 400 400, बोलो हाँ है ना। अब वो कह रहा है गलती क्या हुई है, हमने उसके अकाउंट में त्रिवेदी, सेल ठीक है, सेल में गड़बड़ नहीं है, त्रिवेदी के अकाउंट में डेबिट ना करके क्रेडिट कर दिया। तो जब त्रिवेदी अकाउंट बनाया होगा तो 400 डेबिट ना करके 400 क्रेडिट कर दिया। गलती समझ आ गई। अब रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई तीन तरीके, बोलो हाँ है ना। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर नेक्स्ट ईयर, मतलब आफ्टर करंट ईयर। मतलब मैं बोलूं तो इसे कि सर ये हमारा आफ्टर, क्या बोलूं, नेक्स्ट ईयर, सीधा नेक्स्ट ईयर ही ठीक कर रहे हैं। बताओ, तो अगर मैं कहूं कि पहले ये सीखो, ये वाला सिखाया मैंने कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, करंट ईयर में ही है, हम करंट ईयर में ही है। बताओ, तो 400 रुपए त्रिवेदी को डेबिट करना था, सेल बिल्कुल ठीक है, कह रहा भाई सेल में गलती नहीं है, हमने त्रिवेदी देयर अकाउंट बोले तो त्रिवेदी, त्रिवेदी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो त्रिवेदी को डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया। तो रूल क्या सिखाया मैंने, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, डेबिट ही करेंगे। त्रिवेदी जी अकाउंट डेबिट कितने से, 800 टू सस्पेंस, टू सस्पेंस, बोलो हाँ है ना। डबल एंट्री से डबल कर दो, ये मैंने आपको सिखा दिया, बोलो हाँ है ना। अब अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, तो बताओ क्या ये प्रॉपर एंट्री है, नहीं सर प्रॉपर नहीं है, सस्पेंस है। तो बेटा फिर आप एंट्री नहीं करोगे, आप अकाउंट बनाओगे। आप कहोगे ये रहा त्रिवेदी अकाउंट, लेजर बनाओ त्रिवेदीज अकाउंट कंपनी, और आप बोलोगे क्रेडिट डेबिट, क्या करना है, डेबिट करना है, तो लिखोगे टू, जो एरर है वही छाप दो, टू रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली क्रेडिट इन प्लेस ऑफ डेबिट, इन प्लेस ऑफ डेबिट। तो 800 रुपए से डालो और बस एक्सट्रैक्ट बना के दिखा दो, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। आई बात समझ में। नॉर्मल एंट्री ये रही, अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले तो सस्पेंस की जगह लेजर बनाएंगे। अब सर नेक्स्ट ईयर होता तो क्या होता, तो आप बताओ क्या इसमें कोई इनकम एक्सपेंस अकाउंट है। सर क्या त्रिवेदी एंड कंपनी कोई इनकम एक्सपेंस है या डेटर क्रेडिटर है। सर सेल कराता ये हमारा डेटर है, तो डेटर का बैलेंस तो कैरी फॉरवर्ड होता है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, सेम एंट्री, मतलब कहीं पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं आएगी। त्रिवेदी कंपनी डेबिट टू क्या, टू सस्पेंस। ओके सर, 800 और 800, मतलब ये सेम कैरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें इनकम एक्सपेंस नहीं है। अगर कोई इनकम एक्सपेंस होता तो उसकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट आ जाता बस। तो होप सो आपको तीनों का आइडिया मिला। अभी एक और पॉइंट है, अभी एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट खत्म हो जाएगा। बताओ डन है यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं यहीं पे दिखाऊंगा दूसरा पॉइंट भी। ठीक है सर, आखिरी पॉइंट कह रहा है परचेज करा था हमने 420 रुपए का मंत्री एंड कंपनी से, एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मंत्री एंड कंपनी, टू मंत्री एंड कंपनी कितना, 420 420, दिस इज करेक्ट एंट्री, ठीक है।
कह रहा हमने डाल दिया सेल्स बुक में, पूरी एंट्री गलत कर दी नालायकों ने, और साथ में अमाउंट भी गलत कर दिया। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, मंथली एंड कंपनी अकाउंट डेबिट करा। भाई सेल की पूरी एंट्री में तो डेटर डेबिट होगा ना, मंथली एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट भी कितना है 240 और 240। लो भाई दिस इज रॉन्ग एंट्री, बोलो हाँ है ना। अब रेक्टिफाई करनी है, 3 कॉलम। नेक्स्ट ईयर, बोलो हाँ है ना। करंट ईयर में आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और करंट ईयर में बिफोर ट्रायल बैलेंस। मैं आपको हमेशा क्या बोलूंगा, बेटा पहले करंट ईयर में आफ्टर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से सोचो, भूल जाओ सब, नॉर्मल सोचो कि अगर मैं इसे नॉर्मली रेक्टिफाई करता तो कैसे करता। मैं कहता परचेज अकाउंट डेबिट करना था। देखो रॉन्ग एंट्री में क्या किया है या नहीं किया है, नहीं सर, तो परचेज अकाउंट नॉर्मल डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट कितना 420 रुपए, डन है जी, डन है, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल। मंथली अकाउंट क्रेडिट होना था या था, सर आपने डेबिट कर दिया। अब यहां रूल पिटेगा हमारा 5वां, ठीक है, ध्यान देना क्यों। क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, वाह जी वाह, गड़बड़ कर दिए। तो क्रेडिट ही करूंगा मंथली एंड कंपनी, बट डबल अमाउंट से। सर सीए वाले बच्चों दिमाग लगाओ, डबल क्यों करते थे, लॉजिक क्या था कि सर रिवर्स करना था 2 बार अमाउंट, बट इस बार 420 इधर लिखा है, इधर 240, तो डबल नहीं करेंगे, इस बार कहेंगे 420 प्लस 240, 660 रुपए से क्रेडिट करूंगा। क्यों, क्योंकि 240 रिवर्स करेंगे और 420 एग्जिट जो करेक्ट है वो करेंगे, तो काय को 2 बार रिवर्स करना। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि हम अगर डेबिट की जगह क्रेडिट कर रहे हैं तो जो करेक्ट है वही करेंगे विद डबल अमाउंट, अगर अमाउंट सेम उल्टा कराए या टोटल अमाउंट दोनों का मिला के, क्योंकि रिवर्स तो आपको लॉजिकल सोच के करना है ना, कि एक जो गलत किया उसे रिवर्स करो और जो एक्चुअल में करना है वो करो, ठीक है। तो मंथली भी ठीक हो गया, परचेज भी। अब खाली बचा है सेल। सेल खामा खा क्रेडिट कर रखा है, उठाओ और डेबिट कर दो। सेल अकाउंट डेबिट कितना 240 रुपए। जरा डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस आ रहा है, नहीं, बिल्कुल बीइंग रेक्टिफाई एंट्री पास, डन है जी। ये आपको मैंने बढ़िया से समझा दिया। अब आ जाओ, मुझे बताओ अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ठीक करता हूं तो मेरे बच्चे बस 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 बस, मजा आया, मजा तो आया, मुझे तो मजा आया। बताओ मेरे बच्चे क्या इसमें सस्पेंस है, कहीं कहीं वन साइडेड है, नहीं, तो क्या करेंगे, सेम करेंगे सर, सेम हवन करेंगे, सेम एंट्री मारो, बात खत्म, कोई लेजर वेजर नहीं, यही एंट्री यहां पे हो जाएगी। ओके जी, लेकिन इधर आओ, अब इधर क्या होगा, एंट्री तो इधर होगी, पर इधर ये याद रखना है क्या इनकम एक्सपेंस है, सेल है, परचेज है, क्या लिख सकता हूं, नहीं, तो उसकी जगह आएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ओ, टू सस्पेंस में टेंशन, सॉरी टू मशीन में, मंत्री एंड कंपनी में टेंशन नहीं है, मंत्री एंड कंपनी उसमें टेंशन नहीं है, वो 660 से ठीक है, लेकिन परचेज सेल की जगह क्या हो जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये बाद में कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, मतलब कैपिटल कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल खर्चा हमने कम डाला होगा तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, तो अभी कैपिटल कम करो, ठीक है। बस बच्चे बस, थैंक यू सो मच। हमारा रेक्टिफिकेशन होता है यहाँ पे खत्म। मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा आपको एक प्रैक्टिस सीट जिसमें आपको कुछ अच्छे अच्छे पीवाईक्यू क्वेश्चन दूंगा। हमारे 2 बैक टू बैक चैप्टर खत्म हुए हैं, बीआरएस और रेक्टिफिकेशन, थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश करिए, होप सो आपको मजा आएगा। बट आगे कुछ चैप्टर आएंगे जैसे डेप्रिशिएशन वगैरह, उसमें प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ सकते हैं, बट होप सो ये 2 चैप्टर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कमेंट करना, लाइक करना, और आपने जितने भी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट है बेटा, जितने भी दोस्त वगैरह, सबको शेयर करो, मचा दो मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच।